दिन गुजरते गए और बबली के जुर्म भी बढ़ते गए। एक रात गुड़िया को बहुत तेज बुखार था। घर में सिर्फ बबली और बच्चियां ही थी। पिंकी उसके पास आई और कहने लगी, आंटी, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है। आप पापा को बोलिए ना कि गुड़िया को अस्पताल लेके जाएं। बबली ने गुस्से से उसे कहा, मैंने क्या ठेका उठा रखा है तेरी बहनों का? चल जा, मेरे पास और भी बहुत से काम है। आंटी, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे कुछ हो जाएगा। मरती है तो मरे, कम से कम एक से तो जान छूटेगी। बबली के इतना कहते ही वहाँ तेज हवा के साथ साथ बिजली चमकने लग गई। अरे, ये अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? घर में पड़ी चीजें इधर उधर उड़ने लगी और फिर एक एक कर बबली के ऊपर गिरने लगी। बबली बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन है तुम? क्यों मुझे तंग कर रही? कौन है तुम? फिर वो उड़ते उड़ते घर से बाहर चली गई। कौन है तुम? क्यों मुझे तंग कर रही? कौन है तुम? तभी वहाँ एक रोशनी नमूदार। तुम नहीं हो ना? पर तुम तो मर गई थी। फिर? हाँ, मैं ही हूँ वो बदकिस्मत चिड़िया जिसे जालिम दुनिया ने अपनी बेटियों से अलग कर दिया। मैं मर तो चुकी हूँ, लेकिन मेरा साया आज भी मेरे बच्चों के साथ साथ है। तूने क्या सोचा इनका कोई नहीं है तो इनके साथ चाहे जैसा सलूक करे, मारे पीटे, इन पर जुल्म करे, तो क्या अगर किसी ने भी मेरी बच्चियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्चियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरा साया उनके साथ है। बबली को देखी वहाँ से भागने लगी। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आई और वो उसे टकराकर मर गई। उसे दूसरी तरफ स्वीटी तोती और बंटी कबूतर जब घर पहुंचे तो वहाँ बबली को ना पाकर बहुत परेशान हो गए। तभी अचानक वो रोशनी वहाँ भी नमूदार हुई। रोशनी के गायब होते ही टूनी की रूह वहाँ नमूदार हुई। उसे देखकर स्वीटी तोती बहुत हैरान हो गई। वो घबरा कर बोली, टूनी, हाँ, तू तो मर गई थी ना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू वापस कैसे आ गई? हाँ स्वीटी, ये मैं हूँ। जिस तरह तूने मुझे मारा था उस तरह आज मरने की बारी तेरी है। तेरे गुनाहों का घड़ा भर चुका है। आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। ये सुनकर स्वीटी तोती थर थर कांपने लगी। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? तुम क्यों माँ को मारना चाहती हो? नहीं, आप नहीं जानते बंटी जी, उस दिन किचन में आग खुद से ही नहीं लगी थी, बल्कि लगाई गई थी, और लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ थी। हाँ बंटी जी, आपकी माँ पहले दिन ही से मुझ पर जुल्म करती थी। इन्होंने मुझ पर बहुत जुल्मों के पहाड़ ढहाए, पर मैं चुप रही, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कि मेरी बच्चियों को नापसंद करती, हर वक्त मुझे ताने दिया करती। आखिर मेरा क्या कसूर था? यही कि मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया है। टूनी की ये दुख भरी दास्तान सुनकर बंटी के आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखने लग गया। मुझे माफ कर दे टूनी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। रो किसको? इसे बोल मुझे मत जाने दे। माँ, मैंने आप पर कितना यकीन किया। आपके भरोसे ही मैं टूनी को अकेले घर छोड़ के गया था, पर आपने ये क्या किया माँ? आपने जो काम किया है इसकी सजा आपको जरूर मिलनी चाहिए। मैं टूनी को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। फिर टूनी चिड़िया ने आखिरी बार अपनी बच्चियों से प्यार किया और हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। टूनी वहां से गायब तो हो गई थी, लेकिन उसका साया अभी भी उसके बच्चों के साथ था। एक खूबसूरत से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने शौहर बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उन दोनों के पास सब कुछ तो था मगर औलाद नहीं थी, और टुनटुनी को हमेशा से ही औलाद की ख्वाहिश थी। वो दोनों हमेशा इस बारे में बहुत परेशान रहते थे।
बंटी कबूतर एक मामूली सा लकड़हारा था और रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और फिर उनको बेच दिया करता था। इनसे पैसे तो थोड़े मिलते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, क्योंकि वो 2 ही लोग थे और उनकी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा ना थी, और इस तरह उन थोड़े से पैसों से ही उनका गुजारा हो जाता था। हर रोज़ की तरह बंटी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकला ताकि वो लकड़ियाँ काट सके। जब वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था तभी उसे वहाँ किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बंटी कबूतर जब करीब गया तो वहाँ एक बूढ़ी तोती ज़मीन पर पड़ी रो रही थी। बंटी कबूतर उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अरे माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस बूढ़ी तोती ने रोकर जवाब दिया, अरे बेटा, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, मगर इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं वो कांटा निकाल सकूं। क्या तुम इस बूढ़ी तोती के पाँव में से कांटा निकाल दोगे बेटा? बंटी कबूतर को उस तोती पर बहुत रहम आ गया। उसने फ़ौरन से ही उस तोती के पाँव में से कांटा निकाल दिया। तोती खड़ी हो गई और बंटी कबूतर से कहने लगी, शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन फिर जब बंटी कबूतर अपने काम पर जा रहा था तभी उसे एक चिड़िया नज़र आई जो पेड़ पर बैठी रो रही थी। बंटी कबूतर उसके पास गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया ने उसे जवाब दिया, देखो ना बंटी भैया, मेरे अंडे बेचारे नीचे गिर गए और मैं इतनी छोटी सी हूँ कि अपने अंडे भी नहीं उठा सकती। अब कौन मेरी मदद करेगा? मेरा तो कोई शोहर भी नहीं है। तुम फिक्र ना करो चिड़िया बहन, मैं अभी तुम्हारे अंडे उठा के देता हूँ और वापस से घोंसले में रख दूँगा। तुम बस रोना बंद कर दो। फिर बंटी कबूतर ने उसके अंडे उठाकर उसके घोंसले में रख दिए। चिड़िया बहुत खुश हो गई और उसे कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर बंटी कबूतर अपने घर चला गया। टुनटुनी उससे कहने लगी, बंटी जी, न जाने कब मेरी औलाद होगी। तुम परेशान क्यों होती हो टुनटुनी? अगर हमारे यहाँ औलाद होनी होगी तो हो जाएगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन बंटी कबूतर फिर जब जंगल की तरफ जा रहा था तब उसे वहाँ एक बूढ़ा चील दिखाई दिया जो वहाँ उदास बैठा था। बंटी कबूतर उसके पास गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। एक ही कुल्हाड़ी थी मेरे पास, इससे रोज़ाना लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचता था। आज वो कुल्हाड़ी भी कहीं खो गई। अब यहाँ उदास बैठा सोच रहा हूँ कि कुल्हाड़ी ना मिली तो क्या करूँगा, मेरे तो बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। बंटी कबूतर ने जब उसकी बात सुनी तो उसे उस बूढ़े पे बहुत रहम आ गया। बंटी कबूतर ने अपनी कुल्हाड़ी उस बूढ़े को देते हुए कहा, ये ले बाबा, आप मेरी कुल्हाड़ी रख लें। मैं भी एक लकड़हारा हूँ, लेकिन मैं तो और कुल्हाड़ी भी ले सकता हूँ। आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप ये रख लें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। फिर बंटी कबूतर वहाँ से जाने लगा। तभी उस बूढ़े ने बंटी कबूतर को रोकते हुए कहा, सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। बंटी कबूतर वापस पलटा और जब उसने देखा तो वह बूढ़ा आदमी झट से एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। उस परी ने बंटी कबूतर से कहा, बंटी, तुम फिक्र मत करो, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं जंगल के परिंदों से इम्तिहान लेती रहती हूँ। याद है पिछले 3 दिनों में तुमने 2 और लोगों की मदद की थी और आज इस चील की मदद की जो कि मेरा ही एक रूप था। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है। तुमने मेरी 3 बार मदद की है ना, तो जाओ, मेरी दुआ से तुम्हें 3 बच्चे होंगे। आइंदा भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहना। बंटी कबूतर बहुत खुश हो गया और उसने ये सारी बात जाकर टुनटुनी चिड़िया को बताई। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसकी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, औलाद की। फिर कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए। फिर थोड़े दिनों बाद उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकले। टुनटुनी और बंटी कबूतर बहुत खुश हो गए और हंसी खुशी अपनी उन 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने लग गए। एक घने से जंगल में मिट्टी मिट्टी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी।
मिट्टी मिट्टी और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थे और बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे। मिट्टी मिट्टी की माँ टुनटुनी अब बूढ़ी हो गई थी और कोई काम नहीं कर सकती थी। मिट्टी मिट्टी को खुद ही कुछ ना कुछ करके घर चलाना पड़ता था। मिट्टी मिट्टी अक्सर मजदूरी का काम किया करती थी और इससे जो पैसे आते थे उससे अपने घर का काम चलाती थी। मिट्टी मिट्टी इन काम से बहुत थक तो जाती थी, लेकिन क्या करती, उसकी मजबूरी थी। फिर एक दिन मिट्टी मिट्टी की दोस्त पिंकी चिड़िया उसके घर आई और पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, मीठी मीठी यार, तुम इतना मुश्किल काम करती हो, क्या करूं यार, मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। यार आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम ऐसा करो बर्फ बेचना शुरू करो, बहुत कमाई होगी। पर मैं बर्फ लाऊंगी कहाँ से, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। यार तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, मैं पहले तुम्हें बर्फ दिलवा दूंगी और जब तुम्हारी बिक्री होने लग जाए तो थोड़े थोड़े करके पैसे मुझे वापस कर देना। यार मैं तेरे परेशान कभी ना बोलूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिट्टी मिट्टी ने अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को ये बात बताई और उससे मशवरा मांगा। मामा हेल्प करती है कि बर्फ की दुकान खोल लो, आप बताओ मैं क्या करूं। देख मिट्टी मिट्टी, काम तो उसने बहुत तुझे अच्छा बताया है। आजकल गर्मियाँ भी बहुत हैं और बर्फ बिक भी जाएगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम बर्फ खरीद सकें। बर्फ का क्या होगा? माँ उसकी टेंशन मत करने, मुझे खुद बर्फ लेके देगी, मैं बाद में इसके पैसे वापस दे दूंगी। वाह यार, तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है। आजकल के जमाने में ऐसी सहेली किसको मिलती है। हाँ मम्मा, मैं काम शुरू करूँ या ना करूँ? ठीक है मेरी बेटी, तुम काम कल ही से शुरू कर दो। फिर अगले दिन पिंकी चिड़िया ने मिट्टी मिट्टी चिड़िया को अपने पैसों से कुछ बर्फ डलवा कर दी। फिर मिट्टी मिट्टी चिड़िया वो बर्फ बेचने लगी। वो सुबह सवेरे ही दुकान पर गई और लोगों को बुलाने के लिए जोर जोर से कहने लगी, बर्फ ले लो, बर्फ ठंडी ठंडी बर्फ, सस्ती सस्ती बर्फ, गर्मियों का लाज तोहफा, ठंडी ठंडी बर्फ, जल्दी से बर्फ ले जाओ और ठंडा ठंडा पानी पियो। एक बार बर्फ ले जाओगे तो बार बार आओगे। इस तरह मिट्टी मिट्टी चिड़िया जोर जोर से बोलकर लोगों को इकट्ठा करने लगी। थोड़ी देर बाद एक बच्ची मिट्टी मिट्टी चिड़िया के पास आई और उससे कहने लगी, अपी अपी कितना की बर्फ दोरी, सस्ती बर्फ जितने मर्जी की तुम ले लो। अपी मुझे फिर 10 रुपए की बर्फ दे दो, मैं थाल डालते चूल्हा में बर्फ डालूंगी और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। फिर मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने बर्फ उठाई और छापर में डालकर उस चिड़िया को दे दी। दे दो तैयार है तुम्हारी बर्फ, वरना कभी बर्फ लेनी हो तो हमारी दुकान पर ही आना। ठीक है अपी, मैं आपकी दुकान पर जाऊंगी। वो चिड़िया बहुत खुश हो गई और वहाँ से चली गई। इस तरह मिट्टी मिट्टी बड़ी ही मेहनत से अपनी बर्फ की दुकान चलाने लगी। धीरे धीरे उसकी सारी बर्फ बिक गई। इस तरह वो रोजाना बर्फ बेचती और रोजाना उसकी अच्छी खासी बर्फ बिक जाती। उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। वो अपनी माँ टुनटुनी के पास गई और उसे कहने लगी, देखो मेरे पास कितने ज्यादा पैसे आ गए। हाँ बेटा, ये तेरी मेहनत की ही कमाई है। तूने इतनी मेहनत करके बर्फ बेची, इसलिए तो तुझे इतने सारे पैसे मिले। अब सबसे पहले तू ये पैसे ले और जाके अपनी सहेली का उधार वापस कर। उसने मुश्किल में तेरी मदद किया ना, तो जा, उसे भी तो शायद पैसों की जरूरत हो। हाँ मम्मा, मैं अभी जाती हूँ और उसे पैसे दे आती हूँ। फिर मिट्टी मिट्टी चिड़िया पिंकी चिड़िया को उसके पैसे वापस देने गई। मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने पिंकी चिड़िया से कहा, शुक्रिया, मैं तूने मेरी मदद की, अब मेरे पास पैसे आ गए, मुझे तुम्हारे पैसे में तुम्हें वापस देने आई हूँ। इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत खुददार हो, इसलिए मैं ले लेती हूँ। इस तरह मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने पिंकी चिड़िया को उसके सारे पैसे दे दिए और फिर से अपनी दुकान पर चली गई और रोजाना वहाँ जाके बर्फ बेचती। फिर एक दिन मिट्टी मिट्टी चिड़िया बर्फ बेच रही थी। बर्फ ले लो बर्फ। तभी वहाँ एक कबूतर आया जिसका नाम बंटी कबूतर था। वो मिट्टी मिट्टी चिड़िया के पास आया और उससे कहने लगा, अरे चिड़िया, मैंने तुम्हारी बर्फ के बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत ही सस्ते में बर्फ बेचती हो और तुम्हारी बर्फ होती भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। मेरा यहाँ करीब में ही बर्फ का कारखाना है, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं उन्हें सही से बर्फ बेचना नहीं आता, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से बर्फ बेचती हो। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जो भी पैसे आएंगे हम आपस में बांट लेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ साहब, मैं अपनी मामा से पूछ के बताऊंगी।
फिर मिट्टी मिट्टी चिड़िया जब अपने घर गई तो फिर उसने अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता दी। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने अपनी बेटी से कहा, वाह मिट्टी मिट्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा ही करो, उस बंटी कबूतर के साथ डील कर लो, देख लेना तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ओके मम्मा, मैं कर लूंगी। यूं अगले दिन मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने बंटी कबूतर के साथ हाथ मिला लिया। बंटी कबूतर अपने कारखाने में जो बर्फ बनाता, मिट्टी मिट्टी चिड़िया उसके कारखाने के सामने ही खड़ी होकर वो सारी बर्फ बेच देती। इस तरह जो पैसे आते वो दोनों आपस में बांट लेते और इस तरह मिट्टी मिट्टी और उसकी माँ टुनटुनी बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लग गए। कालू कौवा और उसकी बीवी टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से घर में अपने 7 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। टुनटुनी और कालू कौवा दोनों ही बहुत ही गरीब थे। कालू कौवा एक लकड़हारा था। वो रोज़ाना सुबह लकड़ियाँ काटने के लिए जाता, फिर वो लकड़ियाँ काट कर बेचा करता। उनसे जो पैसे आते वो अपने घर का गुजारा करता। उनका बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ करता था। कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। ऐसे में वो अपने बच्चों को भूखा ही सुला दिया करते थे। टुनटुनी इस सब से बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। एक दिन वो अपने शौहर कालू कौवे के पास गई और उससे कहने लगी, कालू जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हम अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकें? जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो आप नहीं जानते मैं कैसे बच्चों को बहला फुसला कर रात को सुलाती हूँ। टुनटुनी, मैं भी तो अपने बच्चों की हालत में नहीं देख सकता। तुम भी तो जानती हो कि मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। अगर लकड़ियाँ ना बिके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कालू कौवा बेचारा क्या करता, वो भी मजबूर था। इसी तरह एक दिन कालू कौवा लकड़ियाँ काटने के लिए घर से बाहर गया। उसने वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ काटी, लेकिन जब वो बाज़ार में वो लकड़ियाँ बेचने के लिए गया तो किसी ने उसे वो लकड़ियाँ ख़रीदी तक नहीं। कालू कौवा बहुत मायूस होकर वापस घर लौट आया। उस दिन उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी। जब कालू वापस आया तो टुनटुनी चिड़िया ने उससे पूछा, कालू जी, आप आ गए? देखिए ना, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। बच्चे कब से भूखे हैं। आपने जो पैसे कमाए हैं लाए मुझे दीजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। कालू ने मायूस होकर उसे जवाब दिया, नहीं टुनटुनी, आज भी कोई कमाई नहीं हुई। ये क्या कालू जी, आज फिर कोई कमाई नहीं हुई? ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? तुम बच्चों को कोई बहाना बना के सुला दो। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं लेती ले तो खाना ले आओ। मम्मा, आप मुझे कभी भी खाना नहीं देती। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। बच्चों, आज खाना नहीं मिलेगा, तुम सब सो जाओ। मैं वादा करती हूँ कि कल तुम लोगों को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। तुम गंदी मम्मा, मुझे खाना नहीं देती। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा ना कि मैं कल तुम लोगों को खाना ज़रूर दूंगी। तुम सब तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना। चलो अब जल्दी से सो जाओ। जो जितनी जल्दी सोएगा उसे उतना ज़्यादा खाना मिलेगा। उन्होंने अपने बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया। जब सारे बच्चे सो गए तो टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास गई और उससे कहने लगी, कालू जी, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर कब तक हम अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखेंगे? बस अब मैं कुछ नहीं जानती। हम कल ही अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। ये क्या कह रही हो तुम टुनटुनी? हाँ कालू जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम तो उन लोगों का ख्याल रख नहीं सकते। क्या पता कोई अमीर परिंदा उन्हें वहाँ से ले जाए और वो उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी देखभाल करे। ऐसे तो तुम अपने बच्चों से दूर हो जाओगी। हाँ, मेरे बच्चे मुझसे दूर तो हो जाएंगे, पर वो यूं भूखे तो नहीं रहेंगे ना। बस तय रहा, कल हम उन्हें जंगल छोड़ आएंगे। कालू कौवे ने भी टुनटुनी की ये बात मान ली। आखिर वो बेचारा क्या करता, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। अपने बच्चों को ये भूख से मरता हुआ देख भी तो नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कल सुबह ही जाकर अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। हो सकता है कोई अमीर परिंदा उन्हें अपने साथ ले जाए और इस तरह वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें और इस गुर्बत की ज़िंदगी से बच जाएं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया जब ये बातें कर रहे थे तब पीछे से उन्होंने बेटी सारी बातें सुन रही थी। उसको पता चल गया कि उसके माँ बाप कल उन्हों को जंगल में छोड़ आएंगे। वो बहुत परेशान हो गई। अरे नहीं मम्मा, तो हमें जंगल में छोड़ देंगी। हमें तो घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे?
जंगली जानवर तो हमें खा जाएंगे। वो तो मैं टिक्का बोती बना देंगे। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उन बेचारों का क्या होगा? मुझे कुछ करना आएगा। एक खूबसूरत और खुशहाल सा जंगल था जिसमें टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी को अब तक 11 बच्चियां हो चुकी थी, जिनकी वजह से उसका शौहर कालू कौवा हमेशा उस पर गुस्सा किया करता, क्योंकि उसे हमेशा से ही बेटे की ख्वाहिश थी। लेकिन टुनटुनी ने आज तक कोई बेटा पैदा ना किया था। इस बार टुनटुनी ने एक अंडा दिया था। कालू कौवा उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे टुनटुनी, मुझे तो एक बेटे की ख्वाहिश थी, पर तुमने तो 11 बेटियां मेरे सर पे आके थोप दी। अगर इस बार भी तुमने बेटी पैदा की तो तुम 1 दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देख लेना, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। या खुदा, इस बार तो मुझे एक बेटा दे देना, क्योंकि अगर बेटी हुई तो ये जालिम समाज उसे कबूल नहीं करेगा और मेरा शौहर वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। टुनटुनी अपने अंडों पर ही बैठी रही। टुनटुनी की 11 बेटियां हमेशा उसी के साथ ही रहती थी। उनमें से सबसे छोटी बेटी ने जब टुनटुनी को अंडे पर बैठे देखा तो वो उससे पूछने लगी, मम्मा तुम अंडे पे क्यों बैठी हो? क्योंकि तुम्हारा कोई बहन या भाई आने वाला है। मम्मा मुझे तो बहन चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, भाई अल्लाह ताला मुझे बहन दे। अल्लाह ताला है, तुम मुझे प्यारी थी बहन दे दो। अरे नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो, कहीं तुम्हारी दुआ कबूल ही ना हो जाए। या अल्लाह, मुझे बेटा चाहिए, इस बार मुझे बेटा ही देना। यूं टुनटुनी चिड़िया दिन रात बेटा होने की दुआ मांगती रही। फिर आखिर वो दिन आ गया कि जिस दिन टुनटुनी के अंडे में से बच्चा निकलना था। आखिरकार टुनटुनी के अंडे में से बच्चा निकल आया। कालू को जब इस बात की खबर हुई तो वो फ़ौरन से घर आया और टुनटुनी से पूछने लगा, बताओ टुनटुनी, इस बार बेटा हुआ है या बेटी? टुनटुनी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम रो रही हो, इसका मतलब फिर बेटी हो गई है। ए जी, ये तो खुशी के आंसू है, हमारा बेटा हुआ है। आओ बेटा, इधर मेरे पास आओ। अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। अरे टुनटुनी सुनो, मैं तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तो मुझे एक बेटा मिल गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ और अपनी 11 बच्चियों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। पर मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं अकेले इनकी परवरिश कैसे करूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो ठीक है, अगर आपका दिल अपनी बेटियों के लिए पत्थर हो ही चुका है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। अब अल्लाह ही हमारा साहिबान है। बस आपसे एक इल्तिजा है मेरी कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना और इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा चिड़ा बनाना। फिर टुनटुनी बेचारी अपनी 11 बच्चियों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके पास ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई रहने की जगह थी। वो बच्चियों को लेकर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। जब वो वहाँ बैठी तो उसकी सबसे छोटी बेटी उससे पूछने लगी, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे तो ही जाने दो। टुनटुनी रोए जा रही थी। उसने बेटी को कोई जवाब नहीं दिया। मीठी मीठी चिड़िया उन बच्चियों में से सबसे समझदार और सबसे बड़ी थी। उसने जब ये सब कुछ देखा तो अपनी बहनों को रोकते हुए उसने कहा, मेरी बहनों, मम्मा को तंग ना करो, देखो मम्मा रो रही है। मम्मा आप रोना बंद कर दो। आप ना खेलिए, चलो उसके घर चलते हैं। जब मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने अपनी माँ को ये बात बताई तो टुनटुनी को भी अपनी सहेली की याद आ गई। वो खुद से कहने लग गई, अरे हाँ, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? मैं अपनी सहेली के पास ही चली जाती हूँ। एक खूबसूरत से जंगल में गोलू चिड़ा और गोड़ी चिड़िया नाम के 2 दोस्त रहा करते थे। गोलू चिड़ा बहुत ही अमीर था, जबकि गोड़ी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो बेचारी अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी गोड़ी चिड़िया बहुत ही गरीब थे। गोड़ी चिड़िया का बाप उसके बचपन में ही फौत हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ टुनटुनी को ही घर का निज़ाम चलाना पड़ता था। जबकि दूसरी तरफ गोलू चिड़ा बहुत ही अमीर था।
हर रोज़ वो नए नए कपड़े पहनता, नए नए चीज़ें होती उसके पास, और इस तरह वो सारे अपने दोस्तों को ये चीज़ें दिखाकर नीचा दिखाता। इसी तरह एक दिन जब गोरी चिड़िया गोलू चिड़े से मिलने गई। हेलो गोलू, कैसे हो? आई एम फाइन गोरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? गोलू, मैंने आपको कितना कहा है, मुझे ऐसी अंग्रेजी नहीं आती, आप फिर क्यों बोलने लग जाते हो? ओ सॉरी गोरी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरे लिए लंदन से क्या लेके आए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, अगर आप बताओगे तो मुझे तब पता चलेगा। मेरे पापा मेरे लिए नए नए खिलौने, नए नए शूज़ और बहुत सी चीज़ें लेके आए हैं। तुम देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। तुम्हारे पास हैं क्या ऐसी चीज़ें? गोलू, तुम्हें पता है ना, मेरे पापा तो जिंदा ही नहीं है, अगर जिंदा होते तो मेरे लिए भी ऐसी चीजें आती। पता नहीं मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। और इस तरह गोलू ने अपनी तेज़ धार बातों से गोरी को रुला दिया। गोरी रोते रोते अपनी माँ के पास गई। जब टुनटुनी ने उसे रोता हुआ देखा तो वो अपनी बच्ची के पास आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हें किसने रुलाया है? किसने रुलाया है तुम्हें? बताओ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मम्मा, आपको पता है ना, गोलू के पापा लंदन से कितनी चीजें लेके आए हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास एक खेलने के लिए खिलौना भी नहीं है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? पापा, आप हम इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चले गए? अगर आप जिंदा होते, मेरे पास ही ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने होते, मैं भी अपने दोस्तों को खिलौने दिखाती। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। मैं गोलू को समझाऊंगी बेटा, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। टुनटुनी ने गोरी को समझा तो दिया था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत परेशान थी। वो भी अपनी बच्ची को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, लेकिन क्या करती बेचारी, वो बहुत ही मजबूर थी। जितना कमा कर लाती थी उससे 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से मिलती थी। बेटी को खिलौने क्या ला कर देती। इसी तरह उसने गोरी चिड़िया को बहला दिया। गोरी इन बातों को भूल गई। कुछ दिनों बाद फिर जब वो गोलू चिड़े के साथ खेलने के लिए गई, तब गोलू चिड़े के पास और भी छोटे छोटे परिंदे खड़े थे। दरअसल गोलू चिड़े की बर्थडे आ रही थी और इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को बर्थडे में इनवाइट करने के लिए बुला रहा था। वो सबसे कह रहा था, हेलो मेरा फ्रेंड, कल मेरा बर्थडे है और तुम सब इनवाइटेड हो। तुम लोगों को तो पता है मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट पसंद है, फिर मुझे घटिया घटिया चीज़ें ना देना। जब गोलू ने यह अनाउंसमेंट की तब गोरी चिड़िया भी वहीं खड़ी थी। गोरी बहुत खुश हुई। वाह गोलू, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं भी तुम्हारे बर्थडे पे आऊंगी। ओह, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, मैं तो अपने अमीर दोस्तों को बुला रहा था। अचानक तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम तो इतनी गरीब हो, मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दे सकती, तो मैं अपनी पार्टी में तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मैं तो क्या, तुम्हें तो कोई भी ना बुलाए अपनी बर्थडे। शक्ल देखी कभी अपने आईने में? चलो भागो यहाँ से। गोलू, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें मैं अपना दोस्त समझती थी, तुमने तो सारा के साथ मेरी यूं बेइज्जती की। आज के बाद मैं तुम्हारे से कभी बात नहीं करूंगी। यूं गोरी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली गई। उसे जाकर अपनी माँ टुनटुनी को सारी बात बताई। फिर वो टुनटुनी से कहने लगी, माँ देखो गोलू ने मेरे से क्या किया, आज के बाद मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगी उसके। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। टुनटुनी बेचारी बहुत परेशान हो गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसने गोरी को अपने हाल पर छोड़ दिया। अगले दिन जिस दिन गोलू चिड़ा की बर्थडे थी, उस दिन वो घर से बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कालू नाम का एक कौवा नज़र आया। उसने गोलू को देखा। गोलू ने सोने का नेकलेस पहना हुआ था और उसके पास और भी बहुत सी कीमती चीज़ें थी। जब कालू ने उसे देखा, उसकी नीयत बदल गई। उसने कहा कि ये तो किसी अमीर घर का बच्चा लग रहा है, इसे किडनैप कर लेता हूँ, अच्छी खासी रकम मेरे हाथ लग जाएगी। वो गोलू के पास गया और उससे कहने लगा, अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। अंकल, मैं तो मार्केट जा रहा था। अच्छा बेटा, तुम ऐसे करो, मैंने भी मार्केट जाना है और मुझे भी पता है कि तुम्हारे माँ बाप ने कहाँ पर केक का ऑर्डर दिया है। हम ऐसा करते हैं कि साथ में ही चले जाते। वाह अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम मिल कर जाते हैं। वाह, ये तो आसानी से मान गया। जितना बेवकूफ़ समझा था ये तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। अब इसे मार्केट में जाके बेचूंगा और अच्छे पैसे लूँगा। ये सोचकर कालू कौवा दिल ही दिल में मुस्कुराने लग गया। फिर उसने गोलू चिड़े को अपने साथ लिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। गोलू चिड़ा जब रास्ते में जा रहा था तब उसने कालू से कहा, अरे अंकल, ये तो मार्केट का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, वो मार्केट में दुकान नहीं है, वो कहीं और पर है। चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। अंकल, आप मुझे अच्छे अंकल नहीं लग रहे, आप मुझे कोई बैड अंकल लग रहे हैं, मुझे छोड़ दो। इस तरह गोलू चिड़े को कालू कौवे पर शक होने लग गया। जब कालू कौवे ने ये देखा तो उसने वहाँ से एक पत्थर उठाया और गोलू चिड़े के सर पे मारा। गोलू चिड़ा वहीं पे बेहोश हो गया। फिर कालू कौवा उसको उठाकर एक कमरे में ले गया और वहीं कुर्सी पर बंद कर दिया।
गोलू चिड़े की जब आंख खोली तब वो कुर्सी पे बंधा हुआ था। वो बहुत परेशान हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस अंकल ने मुझे कुर्सी पर बंद कर दिया, हेल्प मी प्लीज। जब गोलू चिड़ा ज़ोर ज़ोर से मदद की अपील कर रहा था तभी बाहर से गोरी चिड़िया भी उड़ी जा रही थी। उसने जब ये आवाज़ सुनी तो वो कहने लगी, अरे ये तो मेरे दोस्त गोलू की आवाज है, लगता है उसे मदद की जरूरत है। नहीं, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी क्योंकि कल उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इस तरह गोरी चिड़िया को कल का वाक़या याद आ गया। अब वो गोलू चिड़ा की हरगिज़ मदद नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ से जाने वाली थी तभी उसे अपनी माँ की ये बात याद आई। बेटा, जब भी कोई मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद ज़रूर करना, भले उसने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। फिर जब उसे अपनी माँ की ये बात याद आई तो उसका दिल पिघल गया और उसने खुद से कहा, माँ सही कहती है, भले उसने मेरे साथ बुरा किया है लेकिन था तो मेरा दोस्त, मैं अभी जाकर उसकी मदद करती हूँ। फिर गोरी चिड़िया उस कमरे के पास गई जहाँ पे गोलू चिड़ा बंद पड़ा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी ही खिड़की थी जिसके ज़रिए ना तो कोई अंदर जा सकता था ना ही कोई बाहर जा सकता था। गोरी ने वहाँ देखा कि गोलू चिड़ा एक कुर्सी पे बैठा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसे जब गोरी को देखा तो उसे देखकर कहने लगा, अरे गोरी, तुम आ गई, शुक्र है तुम आ गई, जल्दी जल्दी मुझे बचा लो। कल तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, तुम तो मेरे से नाराज़ थी ना। हाँ गोलू, मैं तो नाराज़ थी, मैं ऐसी नसीबत में नहीं देख सकती, मैं अकेली मदद नहीं कर सकती, मुझे जाके पुलिस वाले को बुलाना होगा। बस तुम्हें मुझे ये बताओ, तुम्हें बंद किसने किया है? फिर गोलू चिड़े ने उसे सारी बात बता दी। जब गोरी चिड़िया को ये पता चला तो वो फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन गई। उसने पुलिस वालों को ये सारी बात बताई। फिर पुलिस वाले वहाँ आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और गोलू चिड़े को वहाँ ले गए। दूसरी तरफ उन्होंने कालू कौवे को भी जाकर गिरफ्तार कर लिया। कालू कौवे को सख्त सज़ा दी गई। गोलू चिड़ा जब बच गया तो उसने गोरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गोरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं गोलू, लेकिन अपनी बर्थडे में तो आने देगे ना? हाँ गोरी, क्यों नहीं, तुम तो अब मेरे सबसे अच्छी दोस्त हो। इस तरह गोरी चिड़िया ने गोलू की जान बचाकर उससे पक्की दोस्ती कर ली। अब गोलू कभी भी किसी परिंदे को नीचा ना दिखाता और हमेशा के लिए वो लोग दोस्त बन गए। एक खूबसूरत से जंगल में टूनी चिड़िया अकेले ही अपने छोटे से घर में रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो जिस घर में रहती थी वो घर उसका अपना नहीं था, बल्कि उसने किराए पर लिया हुआ था। टूनी चिड़िया का ना तो कोई माँ बाप था और ना ही कोई बहन भाई, ना ही उसका कोई रिश्तेदार था, बल्कि वो अकेले ही उस घर में रहा करती थी। टूनी चिड़िया मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाया करती थी और उन पैसों से अपने घर का किराया भी देती थी और साथ साथ अपना घर भी चलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने काम से जब वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका मालिक मकान वहाँ आया खड़ा था। मालिक मकान ने उसे देखकर कहा, अरे टूनी, आ गई तुम? इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है साहिब आपको? बात क्या करनी है, पता तो है, मालिक मकान हूँ, किराया लेने के लिए आया हूँ। चल किराया निकाल मेरा, कितने दिन सब्र कर लिए मैंने, आज तो किराया लेकर ही जाऊंगा। साहिब, अब तो मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं साहिब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है साहिब, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको दे दूंगी साहिब। जिस भट्टे पे मैं काम करती हूँ वहाँ का मालिक मुझे पैसे नहीं देता। इतने हफ्तों से ईंटें ढो ढो कर थक गई हूँ और जब मैं पैसे मांगने जाती हूँ तो वो मुझे टाल देता है। आज तो मैंने उससे साफ साफ बात की है, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। साहिब, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जल्दी पैसे दे दूंगा। आपको तो पता है ना, वहाँ से पैसे आएंगे तो तभी मैं आपको किराया दूंगी साहिब। बस तब तक सब्र कर लीजिए जब तक पैसे नहीं आ जाते। मेरी मजबूरी को समझिए ना साहिब। अरे मैं तेरे ये बहाने सुनने के लिए नहीं आया, ये बहाने तो कितने दिनों से सुन रहा हूँ। पैसे देने हैं तो चुपचाप दे, वरना घर खाली कर और जा, और भी बहुत से किराएदार पड़े हैं मेरे पास। ये क्या बहाना हुआ है कि मालिक पैसे नहीं देता? कौन सा ऐसा मालिक है जो मजदूरी करने पर पैसे नहीं देता? और अगर ना भी दे तो क्या ये मेरा मसला है? चल जल्दी से निकाल किराया। साहिब, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे साहिब, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी साहिब। अच्छा, थोड़ा सा टाइम, ठीक है, ले तो टाइम, कल तक का टाइम है तेरे पास। कल तक मुझे मेरे पैसे ला के दे, वरना देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जानती नहीं है तुम मुझे, ठीक है? कल तक मुझे मेरे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए।
ठीक है साहिब, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर मालिक मकान वहाँ से चला गया। टूनी बेचारी ने मालिक मकान को कल पैसे देने का कह तो दिया था, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी तक ना थी। फिर वो दिल ही दिल में सोचने लगी, मालिक मकान को तो कह दिया है कि मैं कल पैसे दे दूंगी, पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे उन्हें पैसे दूंगी। ये सोचकर टूनी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि अपने पड़ोसियों के घर जाती हूँ और वहाँ से कुछ उधार लेकर आती हूँ। फिर वो कालू चचा के घर गई। कालू ने जब टूनी को देखा तो वो उससे पूछने लगा, अरे टूनी बेटा, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? इतने दिन हो गए हैं हमारे घर आए ही नहीं तुम, कैसे आना हुआ यहाँ? कोई काम है? अरे कालू चाचा, आज मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, बस आज आप मेरा मान रख लेना, मेरा दिल मत तोड़ना कालू चच्चू। ये क्या हुआ तुम्हें बेटी? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ क्या है तुम्हें? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ बेटा। तुम्हारा चच्चा तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे माँ बाप मेरे कितने अच्छे दोस्त, वो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया करते थे। अब मुझ पर भी तो ये फर्ज है कि मैं तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारी मदद करूँ। कालू चचा, मैं बहुत परेशानी में हूँ, पता नहीं आप मेरी मदद कर पाएंगे या नहीं। बेटी, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि नहीं। कालू चचा, दरअसल बात यह है कि आज मालिक मकान आया था मुझसे पैसे लेने, लेकिन मुझ गरीब के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। क्यों बेटा, तुम तो रोजाना काम पे जाती हो, फिर तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्यों किराए के पैसे तुम्हारे पास नहीं है? क्या बताऊं चचा, आप किराए की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। बेटा, तुम इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी पर तुमने मुझे एक बार भी कुछ नहीं कहा। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। मैं तो यही समझता रहा कि तुम खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही हो, पर मुझे क्या पता था कि तुम तो इतनी मुश्किल हालात से गुजर रही हो। बेटा, तुम इतने दिनों से क्यों भूखी रह रही थी? तुम मेरे पास आती, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता। क्या बताऊं कालू चचा, आपको तो पता है कि मैं एक खुददार माँ बाप की बेटी हूँ। 2 पैसों की खातिर आपके सामने झोली फैलाते हुए शर्म महसूस हो रही थी, पर क्या करूँ, अब तो मजबूरी है ना, उसको कल पैसे देने हैं मैंने। यही वजह है कि मैं आपके पास पैसे मांगने आ गई हूँ कालू चचा। बेटा, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया बेटा। इस बात से मुझे ये पता चला कि तुम मुझे अपना नहीं समझती, क्योंकि अगर तुम मुझे अपना समझती तो अपनी परेशानियां मेरे साथ ज़रूर बांटती, पर तुमने तो मेरे साथ गैरों जैसा सलूक किया है। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलो, तुमने मुझे बताया तो सही, अब तुम्हें उस घर पे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरे घर रहोगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और तुम पहले जाके उस मालिक मकान के मुँह पे वो पैसे मारो और फिर वापस आ जाना और फिर हम यहाँ मिलकर रहेंगे। पैसे तो मैं आपसे ले लूँगी कालू चचा, लेकिन मैं आपके घर में नहीं रह सकती, और जो पैसे आप मुझे देंगे वो भी मैं जल्द वापस कर दूँगी, क्योंकि ये पैसे तो मैं सिर्फ उधार की नीयत से ले रही हूँ। वाह बेटी वाह, मैं तो आज मान गया तेरी खुददारियत को। पूरी उम्र गुजार चुका हूँ मैं, मगर तुझ जैसी बच्ची मैंने कहीं नहीं देखी, जो मुश्किलात में तो जी लेगी लेकिन किसी के सामने झुकेगी नहीं। बेटा, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। ये लो बेटा, ये पैसे ले जाओ और अपना किराया दे दो। कालू कौवे ने फिर उसे कुछ पैसे दिए। कालू कौवा जानता था कि टूनी इतनी खुददार है कि वो किसी के घर में मुफ्त नहीं रहेगी, इसलिए उसने उसे किराए के पैसे दे दिए। टूनी ने भी उससे वादा किया कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो उसके पैसे उसे वापस दे देगी। फिर अगले दिन उसने मालिक मकान को सारे पैसे दे दिए। आज तो मालिक मकान को मैंने किराया दे दिया, पर वो तो हर महीने किराया लेने आ जाता है, अगले महीने फिर वो मुझे तंग करेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना ही एक घर बना लूं। फिर उसने वो घर भी छोड़ दिया, वो जंगल में चली गई। उसके जहन में एक ख्याल आया था। उसने वहाँ से बहुत सारी मिट्टी उठाई और अपना एक खूबसूरत मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसने अपना एक प्यारा सा मिट्टी का घर बना लिया था। टूनी चिड़िया को अब किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं थी। उसका अपना एक घर था जिसे उसने खुद मिट्टी से बनाया था। कुछ अरसे बाद उसने मेहनत मजदूरी करके कालू के पैसे भी उसे वापस दे दिए और फिर उस मिट्टी के घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टूनी चिड़िया। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलना। और अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बाय बाय, अब मैं चलती, मजदूरी भी तो करनी है ना। बाय बाय।
एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर में अकेली बैठी थी तो वो सोचने लगी, अब कौन सा काम शुरू करूं? मालकिन ने तो घर से निकाल दिया है, खाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। पहले तो कुछ पैसे आ जाया करते थे, लेकिन अब कहाँ से पैसे लाऊंगी? मालकिन को भी पता नहीं क्या पड़ी थी जो उन्होंने सब नौकरों को काम से निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, किसी और के घर चली जाती हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास चली गई। कालू कौवा उसका पड़ोसी भी था और उसका बचपन का दोस्त भी था। जब कभी भी टूनी को कोई मशवरा मांगना होता या उस पर कोई परेशानी आती तो वो अपने दोस्त कालू को ये ज़रूर बताती। टूनी चिड़िया असल में एक बहुत ही गरीब सी चिड़िया, वो अकेली ही अपने घर में रहती थी। वो बबली कबूतरी नाम की एक सेठानी के घर काम किया करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही सेठानी ने उसे काम से निकाल दिया था और अब उसके पास कोई काम नहीं था। इसी वजह से वो बहुत परेशान थी। यही परेशानी लेकर वो कालू कौवे के घर गई। जब कालू कौवे ने उसे देखा तो उससे पूछने लगा, अरे टूनी बहन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं कालू यार, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। कालू, तुम तो जानते हो ना, जिस सेठानी के घर मैं काम करती थी उसने मुझे घर से निकाल दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ ना कालू, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम खाने में कुछ अच्छा बना लेती हो? यार कालू, ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? याद नहीं तुम मुझसे समोसे और पकोड़े और ना जाने कितनी चीज़ें बनवा कर खाते थे? पता तो है तुम्हें कि मैं कितने अच्छे समोसे बनाती हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे हो? अरे बुद्धू, जब तुम इतने अच्छे समोसे बना लेती हो तो समोसों का ठेला क्यों ना खोल लो, बहुत कमाई हो। अरे हाँ कालू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कैसे बनाऊंगी मैं समोसे? तुम दोगे मुझे पैसे कालू? अरे यार टूनी, तुझे तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ, मैं तुझे पैसे कैसे दे सकता हूँ? अरे हाँ यार, मैं तो भूल गई थी कि तू तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग लूँगी, लेकिन तुमने मशवरा बहुत अच्छा दिया है मुझे। हाँ बहन, मगर मांगोगे किससे? तुम्हारी कोई और सहेली है? अरे यार कालू, भूल गया, हमारी एक और दोस्त हुआ करती थी, टुनटुनी। भूल गए उसे? अरे वही जो बहुत अमीर थी, उसी से जाके थोड़ा बहुत कर्जा ले लेती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर ठेला खोलेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपनी उस दोस्त टुनटुनी चिड़िया के पास गई। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर थी। टूनी उसके पास गई और उससे कहने लगी, अरे यार टुनटुनी, कैसी हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, पर तुम कहाँ गुमसुम रहती हो? क्या बताऊँ यार, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी गरीब हूँ। हाँ यार, ये तो मैं जानती हूँ, पर तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्यों, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम बग़ैर मतलब कि मेरे घर नहीं आ सकती। हाँ यार, सही पहचाना, काम है तभी तो आई हूँ। मैंने बोला था ना कि तुम्हें कोई काम है, इसलिए तुम आई हो। अच्छा बताओ, कौन सा काम है? यार तुम्हें तो पता है ना कि मैं गरीबी की वजह से लोगों के घर काम किया करती थी, पर अब मेरा वो काम छूट गया है। कोई और काम कर लो ना। यार काम तो कर लूँ, लेकिन एक मजबूरी है ना। कैसी मजबूरी? एक तो तुम गरीब लोगों के पास बहुत मजबूरियाँ होती हैं। हाँ यार, तुम अमीर लोग कैसे समझोगे हम गरीबों की मजबूरियाँ? अच्छा ठीक है, अब सीन को ज़्यादा ड्रैग मत करो और जो बात है जल्दी जल्दी मुझे बता दो। असल में मैं नया काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूँ। वो मैं कहना चाह रही थी कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा कर्ज़ा दे दो तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, तो तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो? हाँ, पैसे तो मैं मांगने आई हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। ओ प्लीज़, मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को जब अमीरों से पैसे लेकर भाग जाते हैं और फिर नज़र भी नहीं आते। टुनटुनी, ये तुम कह रही हो? मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, याद नहीं? हम दोनों मिलकर खेला करते थे। अच्छा, बचपन के दोस्त थे हम, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ मेरे घर में काम करती थी और तुम्हारे दोस्त कालू कौवे का बाप हमारे घर में माली था। हाँ यार, मुझे याद है। और फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा, उन दिनों हमारे घर का एक नौकर बहुत सारे पैसे लेकर भाग गया था। उस दिन के बाद हमने नौकरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है
पर टुनटुनी, मैं तो तुम्हारे साथ खेल खेल कर बड़ी हुई हूँ। तुम्हें तो मेरे पर भरोसा होना चाहिए। यकीन मानो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द वापस दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे इतबार करके तुम्हें पैसे दे रही हूँ। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए, लेकिन मुझे जल्द पैसे वापस चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें जल्द पैसे वापस दे दूंगी। फिर टुनटुनी ने टूनी को थोड़े बहुत पैसे दिए। टूनी ने उन्हीं पैसों से जाकर अपना समोसों का एक ठेला खोल लिया। टूनी के समोसे हाथों हाथ बिकने लगे। जब टुनटुनी के पास ज़्यादा सारे पैसे आ गए तो उसने उनमें से कुछ जाकर टुनटुनी को वापस दे दिए और फिर से अपने समोसे के ठेले को चलाने लग गए। इस तरह उन्हों की ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरने लग गई। गहरे काले रंग के बादलों ने पूरे जंगल को घेरा हुआ था। सब परिंदे जानते थे कि जल्द ही बारिश आने वाली है, इसलिए वो बारिश से पहले ही हर चीज़ का बंदोबस्त करने लगे। उसी जंगल में रहती थी एक टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पास खेती लायक एक छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वो हर साल खेती किया करती थी। फिर उस खेती से जो भी फसल उगती वो बाज़ार में जाके उन्हें बेच देती। उसकी फसल अच्छे दामों में बिक जाया करती थी और यूं उसके पास ढेर सारे पैसे भी आ जाया करते थे और पूरे साल के लिए अनाज भी होता था। टूनी चिड़िया उस अनाज को पूरे साल तक चलाती थी। टूनी चिड़िया ने पिछले साल जो फसल बेची थी उनमें से जो अनाज बचा था वो उसने बहुत महीने इस्तेमाल किया था, पर अब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। टूनी चिड़िया ने अब फसल उगानी थी, पर वो सोच रही थी कि आखिर वो किस चीज़ की फसल उगाए। इसी तरह वो एक दिन खुद से कहने लगी, बारिशों को मौसम आने वाला है और अनाज भी लगभग खत्म ही होने वाला है। बारिश के आने से पहले पहले मुझे खेतों में बीज उगा लेने चाहिए। लेकिन मसला तो ये है कि आखिर इस बार मैं किस चीज की खेती करूं, समझ नहीं आ रही क्या चीज उगाऊं। पिछली बार तो मैंने गंदम की खेती की थी और मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ था। जो अनाज बच गया था उसको इस्तेमाल भी कर लिया था मैंने। लेकिन अब सोच रही हूँ कि कोई और फसल उगाऊं, क्योंकि ये गंदम का मौसम तो नहीं है। तो ऐसा करती हूँ कि कोई सब्जी उगा लेती हूँ। पर सब्जियों में क्या होगा? टूनी अभी अपनी खेत के बारे में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, आपी आपसे मैंने एक बात करनी थी। हाँ पिंकी, बोलो क्या बात करनी है। तुम्हारे स्कूल की फीस तो मैंने दे दी थी, फिर क्या बात करनी है? आपी मैंने नई बुक्स और नया बैग लेना है। नई बुक्स? पर कुछ ही महीने पहले तो मैंने तुम्हें बुक्स ले दी थी। आपी आपको क्या पता, जब नई क्लासों में जाते हैं ना तो नई किताबें लेनी पड़ती हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम तो अब नई क्लास में आ गई हो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। लेकिन तुम्हारा बैग, उसे क्या हुआ? आपी वो ना बहुत सी जगह से फट गया है। अच्छा मेरी बहन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नया बैग ले दूंगी। थैंक यू आपी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा आपी, मैं अब गोलू के साथ खेलने जा रही हूँ। कुछ अच्छा सा बना के रखना मेरे लिए। आपी मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं, आज वो बना लो। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। टूनी चिड़िया ने जब मटर के बारे में सुना तो उसके जहन में एक ख्याल आया और वो खुद से कहने लगी, अरे वाह, पिंकी ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब तो मैं मटर की ही खेती करूंगी। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बंटी भाई की दुकान से जाकर मटर के बीज ले आती हूँ। फिर कल जाके उन्हें खेत में बो दूंगी और फिर मेरी फसल भी उग जाएगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम बंटी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम टूनी बहन, कैसी हो टूनी? तुम तो चक्कर ही नहीं लगाती। इस बार क्या उगाने का फैसला है? बंटी भैया, आप तो जानते हैं कि पिछली बार मैंने गंदम की खेती की थी और मुनाफा भी काफी अच्छा हो गया था। हाँ बहन, ये तो मैं जानता हूँ, मुनाफा तो तुम्हारा काफी अच्छा हो गया था। तो मतलब इस बार भी तुम्हें गंदम के बीज दूं? अरे नहीं बंटी भैया, इस बार तो मैं कुछ और उगाना चाहती हूँ। अच्छा तो कुछ और, जरा मुझे भी बताओ कौन से बीज चाहिए ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मटर की खेती कर लूँ, क्योंकि यहाँ के परिंदे मटर की खेती बहुत कम करते हैं। और अगर गंदम को देखा जाए तो हर परिंदे ने गंदम उगा रखी है। आपको तो पता है ना कि जो चीज़ कम होती है वही ज़्यादा बिकती है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस पर मटर की खेती कर लेती हूँ। वाह टूनी बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। गंदम तो हर एक उगाता है, तो फिर मटर की खेती ही कर लें, फायदा भी बहुत होगा। ठीक, अच्छा तो फिर आपको मटर के ही बीज दे दो। हाँ बंटी भैया, मुझे मटर के ही बीज दे दें।
फिर बंटी कबूतर ने मटर के बीज उठाकर टूनी चिड़िया को दे दिए। जब टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर ये बातें कर रहे थे तब कालू कौवा पीछे की सारी बातें सुन रहा था। कालू कौवा उस जंगल का बहुत ही चालाक और लालची परिंदा था। वो कभी भी किसी परिंदे को खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। कालू कौवा भी एक खेती किया करता था, लेकिन वो हर बार जो खेती करता था उसमें उसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता था और मुनाफा बहुत कम। लेकिन टूनी चिड़िया को हर बार मुनाफा ज़्यादा होता था, इसलिए वो हर बार टूनी चिड़िया से जलता था। इस बार जब उसने सुना कि टूनी चिड़िया मटर की खेती करने जा रही है तो उसके जहन में एक ख्याल आया और वो खुद से कहने लगा, ओह अच्छा, तो इस बार ये टुनटुनी मटर की खेती करने जा रही है। हर बार ये मुझसे आगे निकल जाती। पिछली बार जब इसने गंदम की खेती की तब इसे इतना मुनाफा हुआ था कि उसका अनाज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और अब अगर इसे मटर की खेती में इतना मुनाफा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। कालू के होते हुए कोई दूसरा परिंदा मुनाफा कमाए, ऐसा इस बार नहीं होगा। आज ही मैं जाकर टोनी के वो मटर के बीज चुरा लूंगा और फिर वो बीज अपने खेतों में उगा लूंगा। मैं मटर की खेती से फायदा उठा लूंगा और फिर टुनटुनी बेचारी रोती रह जाएगी। हा 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 हा। इस तरह कालू कौवे ने अपने जहन में एक बहुत ही खतरनाक खिचड़ी बना ली थी। फिर जब रात हुई, टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया सो गए तो चुपके चुपके कालू कौवा उनके घर आया और वह बीज उठाकर वहाँ से ले गया। अगले दिन जब टूनी की आंख खोली तो उसने जहाँ बीज रखे थे वहाँ देखे, लेकिन वहाँ तो बीज पड़े ही नहीं थे। टूनी बहुत परेशान हो गई। वो खुद से कहने लगी, अरे ये क्या, बीज तो मैंने यहीं पे रखे थे, कहाँ गए बीज? शायद पिंकी ने कहीं रखे हो, उससे पूछती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी के पास गई और उससे पूछने लगी, अरे पिंकी, कल यहाँ पर मैंने मटर के बीज रखे थे, क्या कहीं तुमने तो नहीं उठाए? पता नहीं आपी, मैंने तो नहीं देखे कहीं पे। याद करो पिंकी, हो सकता है तुमने खेल खेल में कहीं रख दिया हो और तुम्हें याद ना आ रहा हो। नहीं आपी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बीज कहाँ पर हैं। टूनी चिड़िया को पता चल गया कि वो बीज पिंकी चिड़िया ने नहीं बल्कि किसी और ने ही उठाए हैं। वो बहुत परेशान हो गई। फिर खुद से कहने लगी, बारिश आने वाली है और मुझे बीज भी नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूँगी? बारिश आने से पहले पहले मुझे बीज उगाने होंगे, वरना बारिश तो इन बीजों को बहा कर ले जाएगी। ऐसा करती हूँ कि जाकर और बीज ले लेती हूँ। अगर इसी तरह सोचती रह गई तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। फिर टूनी चिड़िया वापस बंटी कबूतर की दुकान पर गई और उससे और बीज ले लिए। फिर उसने वो बीज जाकर अपने खेत में उगाए। इस तरह बारिश आने से पहले पहले उसने अपने बीज खेत में उगा लिए थे। उधर दूसरी तरफ कालू कौवे ने बीज चोरी तो कर लिए थे, लेकिन वो इतना सुस्त और आलसी था कि उसे उन्हें उगाने का वक्त ही ना मिला। और बारिश आने से थोड़ी देर पहले वो खेत में गया और जब बीज उगाने लगा तो ज़ोरदार बारिश आने लग गई और उसके सारे बीज बारिश में बह गए। वो बेचारा खुद से कहने लगा, अरे ये क्या, मेरे तो सारे बीज पानी में बह गए, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अच्छा, लेकिन एक बात की तो मुझे बहुत खुशी है, भले ही मेरे बीज नहीं उगे लेकिन टूनी के पास भी तो उगाने के लिए कोई बीज नहीं है। अगर इस साल मेरा नुकसान हुआ है तो उसका भी हुआ है, मुझे अपने नुकसान की तो कोई फिक्र नहीं है, मगर टूनी के नुकसान की खुशी बहुत है। इस बार तो वो रोती ही रह जाएगी लेकिन उसकी फसल नहीं आई। इस तरह कालू कौवा खुद ही हंसने लगा, लेकिन उसे इस बात का तो पता नहीं था कि टूनी ने नए बीज ले लिए थे। अब जब बारिश आई तो टूनी के बीज थोड़े थोड़े करके उगने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। उसके खेत में ढेर सारी मटर की फलियाँ उगाईं। उसने वो फलियाँ अपनी बहन पिंकी चिड़िया के साथ इकट्ठी की और मार्केट में जाकर उन्हों को बेच आई। जब वो मार्केट में वो फलियाँ जाकर बेच रही थी तो रास्ते में उसे कालू कौवा नज़र आया। कालू कौवे ने जब उसके हाथ में पैसे देखा तो हैरत से उससे पूछने लगा, अरे टूनी, इतने पैसे तुम कहाँ से लेके आ रही हो? आपको तो पता है ना कालू भाई कि इस बार मैंने मटर की खेती की थी, उसी को ही तो बेच के आ रही हूँ मैं। कालू कौवे ने जब ये मटर के बारे में सुना तो उसके होश ही उड़ गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे मैंने तो खुद इसके मटर के बीज चुरा दिए थे, फिर इसने खेती कहाँ से कर ली? अरे इस बार फिर मैं हार गया और टूनी इस बार फिर मुनाफा कमा गया। पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरह कालू कौवा अपनी किस्मत को कोसता रहा और यूं टूनी चिड़िया ने अपनी मेहनत के ज़रिए मटर की खेती से बहुत सारा मुनाफा उगाया और फिर अपनी बहन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गई।
हेलो दोस्तों, मैं हूँ कालू कौवा। पता है आज टूनी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। खुद तो इतना मुनाफा कमा गई मगर मुझे इतना नुकसान हुआ, इसलिए आज मैं बड़ा दुखी हूँ। लेकिन आप लोग तो मुझे खुश कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी सी खुशी होगी, कमेंट करेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा खुशी होगी, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। टूनी को फंसाने के लिए कोई और साजिश भी तो करनी है ना। बाय बाय। इन दिनों जंगल में टमाटर बहुत ही कम हो गए थे। किसी भी जानवर के पास टमाटर नहीं बचे थे। सिर्फ कालू कौवा ही ऐसा परिंदा था जिसके पास बहुत सारे टमाटर बचे हुए थे, क्योंकि इस साल कालू कौवे ने टमाटर की खेती तो की थी लेकिन उसका स्टॉक बनाकर अपने घर में रख लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि जब टमाटर ज़्यादा महंगे हो जाएं और जब सारे परिंदों के पास टमाटर ख़त्म हो जाएं तो वो उन्हें अच्छे दामों में बेच सके और ज़्यादा सारा मुनाफा कमा सके। इसी तरह जब पूरे जंगल में टमाटर ख़त्म हो गए और सिर्फ कालू कौवे के पास ही टमाटर बच गए तो लोगों को मजबूरन कालू कौवे के पास जाना पड़ा। कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों वो टमाटर बेच रहा था, लेकिन फिर भी लोग मजबूरी के तहत उससे वो टमाटर ख़रीद रहे थे। इसी तरह एक दिन चंपू तोता कालू कौवे के पास गया और उससे कहने लगा, अरे कालू भैया जरा थोड़े से टमाटर तो दे दो। टमाटर तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन ये सुन लो, टमाटर 500 रुपए किलो हैं। लेने हैं तो लो, वरना चले जाओ यहाँ से। अरे ये क्या कालू भैया, 500 रुपए किलो? सोने के टमाटर बने हुए जितने महंगे बेच रहे हो। ना ना, मैं तो 100 रुपए किलो ही लूंगा, बल्कि 100 रुपए किलो भी बहुत महंगे हैं। 50 रुपए का किलो तोल दो। हाँ, ना तुम्हारी ना मेरी, 50 रुपए का 1 किलो। अरे भिखारी, 50 रुपए किलो टमाटर? 50 रुपए किलो टमाटर आजकल तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? 500 रुपए किलो टमाटर लेने हैं तो लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। कालू ये तुम बड़ी ज्यादती कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि पूरे जंगल में टमाटर खत्म हो गए हैं, इसलिए तो तुम इतने महंगे दामों टमाटर बेच रहे हो, क्योंकि लोगों को मजबूरन तुमसे टमाटर खरीदने ही पड़ेंगे। खैर, अगर आज टमाटर ना ले गया तो स्वीटी तोती घर में मुझे घुसने नहीं देगी। अब मुझे तुमसे टमाटर लेने ही होंगे। ठीक है कालू भैया, दे दो 1 किलो टमाटर। अब आया ना लाइन पे, पहले ही टमाटर खरीद लेता तो क्या होता। इतना नाप तोल करने की क्या जरूरत है तुझे? फिर कालू ने 1 किलो टमाटर तोले और चंपू को दे दिए। इस तरह कालू कौवा हर आने वाले परिंदे को बहुत तंग करता और महंगे दामों में उन्हें टमाटर बेचता। उसी जंगल में रहती थी एक टुनटुनी चिड़िया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के घर टमाटर ख़त्म हो गए। उसकी छोटी बेटी टूनी उसके पास आई और उससे कहने लगी, मम्मी मम्मी, कल सालन में बिल्कुल भी टमाटर नहीं थे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। हाँ बेटा, तुम तो जानती हो ना कि टमाटर आजकल कितने महंगे हो गए हैं, और हमारी कहाँ औकात कि हम टमाटर ले सकें। नहीं मम्मी नहीं, अगर तुम टमाटर नहीं डालोगी सालन में तो मैं नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं पता, मुझे तो सालन में टमाटर ही चाहिए। अरे बेटा जिद छोड़ देना। अब तुझे तो पता है ना कि टमाटर सारे जंगल में खत्म हो गए हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ से टमाटर ला के दूँ? नहीं मम्मी नहीं, आपको पता है जंगल में एक परिंदा है जो अभी भी टमाटर बेच रहा है। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। कौन बेच रहा था टमाटर? मम्मी मम्मी, कल मैं ना अपनी दोस्त पिंकी के घर गई थी। उसने ना मेरे लिए चाइनीज बनाए हुए थे, और चाइनीज राइस में तो भर भर कर टमाटर डाले थे उसने। तो मैंने जब उससे पूछा कि ये टमाटर कहाँ से खरीदे तो उसने मुझे बताया कि कालू कौवा ये टमाटर बेच रहा है और वो लोग वहीं से ये टमाटर लेके आए हैं। मम्मी मम्मी, मुझे नहीं पता, मुझे भी वहीं से टमाटर लेके दो। मम्मी, एक तो आप रोज दाल सब्जी बना देती हो और फिर बीच में टमाटर भी नहीं डालती आप। खाने का तो सारा मज़ा ही खराब हो जाता है। बस आज मुझे टमाटर चाहिए तो चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ। अगर उसने मुझे सही दाम में टमाटर दे दिए तो फिर मैं ले आऊंगी, वरना फिर देखेंगे क्या करना है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवे के पास चली गई। उस वक्त कालू कौवा टमाटर ही बेच रहा था। टुनटुनी ने जब वहाँ टमाटर देखे वो बहुत खुश हो गई। उसके पास गई और कहने लगी, वाह कालू भैया, आपके पास तो अभी भी टमाटर हैं। मैं तो समझी थी कि पूरे जंगल में टमाटर खत्म हो गए हैं।
अरे मैं कोई आम सा परिंदा हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं जंगल का सबसे होशियार परिंदा हूँ, इसलिए तो मेरे पास अभी भी टमाटर बचे हुए हैं। और ये घूम फिरा के बातें ना करो और सीधी तरह बताओ कितने का टमाटर चाहिए। कालू भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। इन 50 रुपए में जितने किलो टमाटर आते हैं मुझे दे दो। ए बेवकूफ चिड़िया, 50 का भी कोई टमाटर आता है? 500 रुपए का 1 किलो टमाटर है और तुम कह रही हो 50 के जितने किलो टमाटर देने हैं दे दो। पहले पूछ तो रहती कि कितने रुपए किलो है टमाटर। तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों लेने आई हो टमाटर? कालू भैया, मुझे नहीं पता था कि आप इतने महंगे दामों में टमाटर बेच रहे हो। और वैसे भी आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। 500 तो मेरे महीने की कमाई नहीं है, और अगर मैं टमाटर ही ले लूँ तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी। और ये 50 रुपए तो मैंने टोनी के दाखिले के लिए बचा के रखे थे, पर उसी की जिद पर अब मैं टमाटर लेने आ गई। कालू भैया देखो ना, मेहरबानी करके थोड़े से टमाटर तो मुझे दे दो। तुम भले ही तोल लो, लेकिन 50 का एक आधा टमाटर तो मिल ही जाएगा ना। अरे जा माफ कर, किसी और के घर जा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये बिक्री का टाइम है, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। नहीं कालू भैया, जब तक आप मुझे टमाटर नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी 2 दिनों से भूखी है। वो कहती है कि अगर टमाटर नहीं डालोगी सालन में तो मैं नहीं खाऊंगी। आपके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, का ही ख्याल कर लो। एक तो तू सर बहुत खाती है, पहले मैं तेरा ही काम निपटाता हूँ, नहीं तो तू सारा दिन यहीं पड़ी खड़ी रहेगी। फिर कालू ने वहाँ से एक सबसे छोटा टमाटर उठाया और उसके 4 हिस्से किए और उनमें से एक हिस्सा टुनटुनी को देते हुए कहा, ये ले, इतने पैसों में इतने ही टमाटर आता है। टुनटुनी बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने ये 50 रुपए जोड़ने के लिए पता नहीं कितने महीनों मुशक्कत की थी, लेकिन आज उन 50 रुपए के एवज उसे सिर्फ टमाटर का एक टुकड़ा मिल रहा था। लेकिन उसके दिल में खुशी भी थी कि कम से कम एक वक्त का खाना तो उसकी बेटी शौक से खाएगी। फिर वो टमाटर लेकर अपने घर गई और अपनी बेटी को कहने लगी, ये देखो टूनी, तुमने कहा था ना टमाटर ले आओ, तो मैं ले आई टमाटर। माँ, ये तो बहुत छोटा सा टमाटर है, उसने तो आपको लूट लिया है। माँ जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी खुशी क्या इन पैसों से बढ़कर थी। माँ आप बहुत अच्छी हो माँ, अब जल्दी से खाना बनाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उस टमाटर से खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। लेकिन टुनटुनी बहुत ही समझदार थी। उसने जब वो खाना बनाया तो उस टुकड़े में जितने भी बीज थे वो बीज उसने निकाल लिए थे। टुनटुनी के पास अपनी छोटी सी खेती लायक एक जमीन भी थी। उसने वहाँ जाकर वो बीज उगा दिए, ये सोचकर कि शायद उसके टमाटर के पौधे उग जाएं। देखते ही देखते उन बीजों में से नन्ही नन्ही कलियां निकलने लग गईं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई। उसने खुद से कहा, शुक्र है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। अब तो मेरे घर में भी टमाटर के पौधे होंगे। अब मैं उस कालू कौवे की मोहताज नहीं होंगी और ना ही उसके सामने मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बस इसी तरह मेरी फसल जल्दी से उग जाए। टुनटुनी रोजाना अपने टमाटर की खेतों में पानी डालती रही। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन टमाटर के पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए और उसमें मोटे मोटे लाल लाल टमाटर लगने शुरू हो गए। टूनी और टुनटुनी ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। अब उनके पास इतने टमाटर आ गए थे कि ना सिर्फ वो खुद उन्हें इस्तेमाल कर सकें, पर वो जंगल के दूसरे जानवरों और परिंदों को भी ये टमाटर बेच सकते थे। अरे वाह, ये तो बहुत सारे टमाटर हो गए। मैंने तो सोचा था कि अगर टमाटर हुए तो उन्हें खुद ही इस्तेमाल करूंगी, पर ये तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं दूसरे परिंदों को भी दे सकती हूँ। मैं उन्हें बहुत सस्ते में टमाटर बेचूंगी और गरीब और मोहताजों को तो मैं मुफ्त में ही दे दूंगी। इस तरह वो कालू कौवे के महंगे टमाटरों से भी बच जाएंगे। ये सोचकर टुनटुनी ने अपनी छोटी सी एक टमाटरों की दुकान खोली। वो वहाँ बहुत ही सस्ते दामों में टमाटर बेचा करती थी। एक तरफ जब कालू कौवा 500 रुपये किलो टमाटर बेचा करता था, उधर दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया 1 किलो टमाटर की कीमत सिर्फ 10 रुपये लेती थी। सभी परिंदों को उसके टमाटर भी बहुत अच्छे लगते थे और क्योंकि उसकी कीमत भी बहुत कम थी, इसलिए सब उसी की दुकान पर आने लग गए। कालू कौवे की दुकान अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसके पास टमाटर तो थे, लेकिन उन्हें ख़रीदने वाला कोई नहीं था। कालू कौवा बहुत परेशान हुआ और ख़ुद से कहने लगा, अरे ये क्या, ये टुनटुनी के पास इतने टमाटर कहाँ से आ गए? सारे जंगल में सिर्फ टमाटर तो मेरे पास ही थे। जरूर उसने मेरे ही टमाटर चोरी किए होंगे, लेकिन कैसे? मैं तो दिन रात अपने टमाटरों पे सख्त पहरा देता हूँ, फिर उसने कैसे चुरा लिए मेरे टमाटर? पता नहीं ये टुनटुनी हर बार मुझसे आगे क्यों निकल जाती है। अब इन टमाटरों का मैं क्या करूँगा? इसी तरह कालू कौवा बहुत परेशान हो गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसके पास टमाटर तो थे, लेकिन ग्राहक नहीं थे और इस तरह जब दिन गुजरते गए तो उसके टमाटर गल सड़ गए। इस तरह कालू कौवे को बहुत सा नुकसान हो गया और उसने जो पैसे बचा कर रखे थे उन सबको भी दीमक खा गई और कालू कौवे के पास कुछ न बचा। अब उसके पास सिर्फ अपने खाली पंख ही थे। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया ने बहुत ही सस्ते में टमाटर बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और बहुत से परिंदों की दुआएं भी कमा ली थी।
एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सासू माँ पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका शौहर बंटी कबूतर शहर से बाहर किसी मार्केट में काम करता था, इसलिए वो घर से हमेशा बाहर ही रहता था और कभी कभी ही टूनी चिड़िया से मिलने आया करता था। शुरू में टूनी चिड़िया की सास पिंकी चिड़िया उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन जो वक्त गुजरता गया पिंकी चिड़िया उस पर बहुत ही जुल्म करने लग गई। एक दिन जब टूनी चिड़िया खाना पका रही थी तो पीछे से उसकी सास पिंकी चिड़िया आई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैंने तुझे कहा था जल्दी खाना बनाया कर, पर तू खाना क्यों नहीं बनाती? लगता है तू किचन में जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि तेरी सास भूख से तड़प रही है और तू यहाँ अपनी मस्तियों में लगी बैठी है? जाके खाना बना। नहीं सासू माँ, मैं तो आपके लिए खाना ही बना रही थी। खाना बनाने में देर तो लग जाती है माँ जी। आपने मुझे इतने खाने बनाने को दिए हैं तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। ये सुनकर उसकी सासू माँ आग बगोला हो गई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है? मैंने तुझे कहा है जल्दी से खाना बना। आइंदा मेरे आगे जबान चलाई तो तेरी जबान काट के कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही बेबस थी, आखिर क्या करती। खैर वो खाना बनाने लग गई। इसी तरह उसकी सासू माँ रोजाना उस पर बहुत ही जुल्म करती, लेकिन टूनी चिड़िया बेचारी कुछ भी ना कह पाती। बंटी कबूतर जब भी उसे फोन करता तो वो उसे कुछ ना बता सकती। एक बार बंटी कबूतर ने उसे फोन किया और उसे पूछा, टूनी चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ कि माँ तुम्हारे साथ कैसी रहती हैं? क्या वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करती? टूनी चिड़िया बेचारी उसे क्या बताती। वो तो अपनी सासू माँ से इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ बता ही ना पाई और कहने लगी, नहीं बंटी जी, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। इसी तरह जब भी बंटी कबूतर का फोन आता तो वो उसे कभी भी सच ना बताती, क्योंकि वो अपनी सास पिंकी चिड़िया से बहुत डरती थी। एक दिन टूनी चिड़िया काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जैसे ही लेटी तभी उसकी सासू माँ पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैं जब भी तुझे कोई काम कहती हूँ तू झट से जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि घर में बूढ़ी सास है, उसे भी भूख लग सकती है। ना जाने कब से मेरा गला सूखा बैठा है, लेकिन तुझे इतनी सी भी परवाह नहीं कि सास को 2 घुट पानी ही पिला दे। ये सुनकर टूनी चिड़िया ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो सारा काम करके ही आराम करने आई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं। ये सुनकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया और वो टूनी चिड़िया से कहने लगी, कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है? उसे वहाँ एक डंडा नजर आया और वो उस डंडे से टूनी चिड़िया को पीटने लग गई। पिंकी चिड़िया ने उसे इतना मारा कि टूनी चिड़िया जख्मी हो गई। टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से गई और खाना पकाने लग गई। इसी तरह रोजाना टूनी चिड़िया पर जुल्म होते रहे। एक दिन पिंकी चिड़िया उसके पास आई। देखो बहू, आज मेरे घर में मेरी एक सहेली आ रही है और उसकी खातिर तवाज़ो में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पकवान बनाना, और अगर कोई भी खराबी हुई तो देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। बेचारी टूनी चिड़िया ने सारा दिन मेहनत करके उसके लिए खाना बनाया, लेकिन जब उसकी सास की सहेली वहाँ खाना खाने के लिए आई तो उसने खाना खाकर कहा, क्या पिंकी चिड़िया, तू तो कहती थी तेरी बहू बड़े लजीज खाने बनाती है। देख आज कैसा खाना बनाया उसने, कोई जायका नहीं, बद जायका। पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसकी सहेली जब चली गई तो उसने टूनी चिड़िया को फिर से डंडों से पीटा। टूनी चिड़िया बहुत रोई, लेकिन बेचारी क्या करती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ उसकी सहेली मिट्टी मिट्टी चिड़िया मिलने के लिए आई। वो उससे पूछने लगी, तूने मुझे ये तो बता, तुम खुश हो ना? ऐसा सच्ची तो है ना कि मेरे साथ तो बहुत बुरी थी। फिर मैं अपने नए घर चली गई और कुमारी के साथ आकर यहाँ काटी। टूनी चिड़िया भी यही बात कर रही थी, तभी उसकी सास पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई और उसे गुस्से वाली नज़रों से देखने लगी। टूनी चिड़िया बेचारी क्या करती, उसकी सास उसके पास ही खड़ी थी। वो उसे नहीं बता सकती थी कि मेरी सास मुझे डंडों से इस तरह मारती है। वो बेचारी कुछ ना कर पाई और कहने लगी, नहीं यार, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। उसकी सासू माँ बहुत खुश हो गई, हंसने लगी और फिर उससे कहने लगी, हाँ तो मिट्टी मिट्टी, ये देखो मैंने अपनी बहू को कितने नाज से रखा हुआ है। सारा दिन सोई पड़ी रहती है, चाहे 10-10 बजे तक सोए, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहती। इसे तो मैंने अपनी बेटियों की तरह बना के रखा हुआ है। बेचारी टूनी चिड़िया कुछ न कर पाई। फिर वो दोनों जब कमरे में गए तो टूनी चिड़िया उसे बातें करते करते अचानक रो पड़ी। मिट्टी चिड़िया ने उसे पूछा, बहन ठाती ठाती बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ?
ये सुनकर टूनी चिड़िया से रहा ना गया और वो मीठी मीठी चिड़िया से कहने लगी, यार मिट्टी मिट्टी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ जी मुझ पे बहुत जुल्म करती है। माँ जी मुझसे सारा दिन काम करवाती है और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे डंडों से मारती है और फिर मुझे रोने भी नहीं देती। ये सुनकर मीठी मीठी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो फिक्र न कर टोनी, अभी मैं पुलिस वाले अंकल चले आती हूँ, आकर साथ हमारे खाना। ये कहकर मीठी मीठी चिड़िया गई और पुलिस वाले को वहाँ लेकर आ गई। पुलिस वाले को उसने बताया कि टूनी चिड़िया की सासू माँ उस पर बहुत जुल्म करती है। पिंकी चिड़िया बहुत डर गई। उसने कहा कि अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपनी सहेलियों के सामने। टूनी चिड़िया को अपनी सास पिंकी चिड़िया पर बहुत रहम आ गया और उसने पुलिस वाले को कहा, नहीं पुलिस वाले अंकल, माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे नहीं मारती हैं, मैं अपनी FIR वापस लेती हूँ। जब पिंकी चिड़िया ने ये सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने टूनी चिड़िया को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया। इस तरह वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कोई हम पर जितना भी जुल्म करे, लेकिन अगर हम उसके साथ भी अच्छा सलूक करें तो आखिर में हमारे साथ उसे भी अच्छा सलूक करना ही पड़ता। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सासू माँ पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका शौहर बंटी कबूतर शहर से बाहर किसी मार्केट में काम करता था, इसलिए वो घर से हमेशा बाहर ही रहता था और कभी कभी ही टूनी चिड़िया से मिलने आया करता था। शुरू में टूनी चिड़िया की सास पिंकी चिड़िया उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन जो वक्त गुजरता गया पिंकी चिड़िया उस पर बहुत ही जुल्म करने लग गए। एक दिन जब टूनी चिड़िया खाना पका रही थी तो पीछे से उसकी सास पिंकी चिड़िया आई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैंने तुझे कहा था जल्दी खाना बनाया कर, पर तू खाना क्यों नहीं बनाती? लगता है तू किचन में जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि तेरी सास भूख से तड़प रही है और तू यहाँ अपनी मस्तियों में लगी बैठी है? जाके खाना बना। नहीं सासू माँ, मैं तो आपके लिए खाना ही बना रही थी। खाना बनाने में देर तो लग जाती है माँ जी, आपने मुझे इतने खाने बनाने को दिए हैं तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। ये सुनकर उसकी सासू माँ आग बगोला हो गई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है? मैंने तुझे कहा है जल्दी से खाना बना, आइंदा मेरे आगे जबान चलाई तो तेरी जबान काट के कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही बेबस थी, आखिर क्या करती। खैर वो खाना बनाने लग गई। इसी तरह उसकी सासू माँ रोजाना उस पर बहुत ही जुल्म करती, लेकिन टूनी चिड़िया बेचारी कुछ भी ना कह पाती। बंटी कबूतर जब भी उसे फोन करता तो वो उसे कुछ ना बता सकती। एक बार बंटी कबूतर ने उसे फोन किया और उसे पूछा, टूनी चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ कि माँ तुम्हारे साथ कैसी रहती हैं? क्या वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करती? टूनी चिड़िया बेचारी उसे क्या बताती, वो तो अपनी सासू माँ से इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ बता ही ना पाई और कहने लगी, नहीं बंटी जी, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। इसी तरह जब भी बंटी कबूतर का फोन आता तो वो उसे कभी भी सच ना बताती, क्योंकि वो अपनी सास पिंकी चिड़िया से बहुत डरती थी। एक दिन टूनी चिड़िया काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जैसे ही लेटी तभी उसकी सासू माँ पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैं जब भी तुझे कोई काम कहती हूँ तू झट से जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि घर में बूढ़ी सास है, उसे भी भूख लग सकती है। ना जाने कब से मेरा गला सूखा बैठा है, लेकिन तुझे इतनी सी भी परवाह नहीं कि सांस को 2 घुट पानी ही पिला दे। ये सुनकर टूनी चिड़िया ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो सारा काम करके ही आराम करने आई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं। ये सुनकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया और वो टूनी चिड़िया से कहने लगी, कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है। उसे वहाँ एक डंडा नजर आया और वो उस डंडे से टूनी चिड़िया को पीटने लग गई। पिंकी चिड़िया ने उसे इतना मारा कि टूनी चिड़िया जख्मी हो गई। टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से गई और खाना पकाने लग गई। इसी तरह रोजाना टूनी चिड़िया पर जुल्म होते रहे। एक दिन पिंकी चिड़िया उसके पास आई। देखो बहू, आज मेरे घर में मेरी एक सहेली आ रही है और उसकी खातिर तवाज़ो में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पकवान बनाना, और अगर कोई भी खराबी हुई तो देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। बेचारी टूनी चिड़िया ने सारा दिन मेहनत करके उसके लिए खाना बनाया, लेकिन जब उसकी सास की सहेली वहाँ खाना खाने के लिए आई तो उसने खाना खाकर कहा, क्या पिंकी चिड़िया, तू तो कहती थी तेरी बहू बड़े लजीज खाने बनाती है, देख आज कैसा खाना बनाया उसने, कोई जायका नहीं, बद जायका। पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसकी सहेली जब चली गई तो उसने टूनी चिड़िया को फिर से डंडों से पीटा। टूनी चिड़िया बहुत रोई, लेकिन बेचारी क्या करती।
इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ उसकी सहेली मिट्टी मिट्टी चिड़िया मिलने के लिए आई। वो उससे पूछने लगी, तूने मुझे ये तो बता, तुम खुश हो ना? ऐसा सच्ची तो है ना कि मेरे साथ तो बहुत बुरी थी। फिर मैं अपने नए घर चली गई और कुमारी के साथ आकर काटी। टूनी चिड़िया भी यही बात कर रही थी, तभी उसकी सास पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई और उसे गुस्से वाली नज़रों से देखने लगी। टूनी चिड़िया बेचारी क्या करती, उसकी सास उसके पास ही खड़ी थी। वो उसे नहीं बता सकती थी कि मेरी सास मुझे डंडों से इस तरह मारती है। वो बेचारी कुछ ना कर पाई और कहने लगी, नहीं यार, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। उसकी सासू माँ बहुत खुश हो गई, हंसने लगी और फिर उससे कहने लगी, हाँ तो मिट्टी मिट्टी, ये देखो मैंने अपनी बहू को कितने नाज से रखा हुआ है। सारा दिन सोई पड़ी रहती है, चाहे 10-10 बजे तक सोए, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहती। इसे तो मैंने अपनी बेटियों की तरह बना के रखा हुआ है। बेचारी टूनी चिड़िया कुछ न कर पाई। फिर वो दोनों जब कमरे में गए तो टूनी चिड़िया उसे बातें करते करते अचानक रो पड़ी। मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सुनकर टूनी चिड़िया से रहा ना गया और वो मिट्टी मिट्टी चिड़िया से कहने लगी, यार मिट्टी मिट्टी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ जी मुझ पे बहुत जुल्म करती है। माँ जी मुझसे सारा दिन काम करवाती है और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे डंडों से मारती है और फिर मुझे रोने भी नहीं देती। ये सुनकर मिट्टी मिट्टी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो फिक्र न कर टोनी, अभी मैं पुलिस वाले अंकल चले आती हूँ। आचार साथ हमारे खाना। ये कहकर मिट्टी मिट्टी चिड़िया गई और पुलिस वाले को वहाँ लेकर आ गई। पुलिस वाले को उसने बताया कि टूनी चिड़िया की सासू माँ उस पर बहुत जुल्म करती है। पिंकी चिड़िया बहुत डर गई। उसने कहा कि अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपनी सहेलियों के सामने। टूनी चिड़िया को अपनी सास पिंकी चिड़िया पर बहुत रहम आ गया और उसने पुलिस वाले को कहा, नहीं पुलिस वाले अंकल, माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे नहीं मारती हैं। मैं अपनी FIR वापस लेती हूँ। जब पिंकी चिड़िया ने ये सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने टूनी चिड़िया को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया। इस तरह वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कोई हम पर जितना भी जुल्म करे, लेकिन अगर हम उसके साथ भी अच्छा सलूक करें तो आखिर में हमारे साथ उसे भी अच्छा सलूक करना ही पड़ता है। आज टुनटुनी की नई नई शादी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया डोली में बैठी अपने ससुराल जा रही थी। कुछ परिंदों ने उसकी डोली उठा रखी थी। टुनटुनी बहुत खुश थी। जैसे ही टुनटुनी की टोली ससुराल पहुंची तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था। हर कोई धाड़े मार मार कर रो रहा था। टुनटुनी जैसे ही वहाँ पहुंची तो उसकी सासू माँ स्वीटी तोती गुस्से से उसकी तरफ लपकी। आ गई तू मनहूस मारी, मेरे बेटे को तो खा गई तू, मार दिया ना तूने उसे। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? मनहूस मारी मेरे बेटे को खा गई। शादी वाले दिन ही मेरे बेटे को तूने मार डाला। तेरे घर में पाँव रखते ही मेरे बेटे को करंट लग गया और वो मर गया। कितनी खुश थी मैं कि मेरे घर बहू आ रही है, पर मुझे क्या पता था कि बहू नहीं, ये तो डायन है, डायन। हाय मेरा चांद सा बेटा, मेरे चांद से बेटे को मार डाला तूने। मैं तुझे अपने घर में नहीं रुकने दूंगी, निकल जा यहाँ से, मैंने कहा निकल जा। टुनटुनी चिड़िया ने जब अपनी सास से अपने शौहर के बारे में ऐसा सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ था। तो अपनी सासू माँ से रोते हुए कहने लगी, सासू माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता, मेरा तो घर ही उजड़ गया, अब मैं क्या करूँगी? तेरा घर नहीं उजड़ा, बल्कि तूने मेरा घर उजाड़ दिया है। तू भी मनहूस है और तेरे कदम भी मनहूस है। निकल जा यहाँ से, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, निकल जा यहाँ से। नहीं सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं सासू माँ? मैं कहाँ जाऊँगी? आज ही तो मेरी शादी हुई है, मैं ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? सासू माँ मुझ पे रहम करे, सासू माँ मुझे यहाँ पे रहने दे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की बहुत मिन्नत करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। उसे घर से निकालने ही वाली होती है कि तभी टुनटुनी के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। वो टुनटुनी की सास से कहते हैं,
अरे बहन जी, हमें बंटी की मौत का बहुत दुख हुआ है, लेकिन बहन जी आप तो जानती हैं कि इसमें मेरी बेटी टुनटुनी का तो कोई कसूर नहीं। उस बेचारी को घर से क्यों निकाल रही हैं? आखिर उसका इस सब में क्या कसूर? ये तो किस्मत में लिखा था ना कि बंटी ने आज चले जाना है, और इस सब में सिर्फ आपका भी तो नुकसान नहीं हुआ। मेरी बेटी टुनटुनी वो भी तो बेवा हो गई है। देखें बहन, हम बड़े गरीब लोग हैं, हम टुनटुनी को वापस नहीं ले जा सकते। आपको तो पता है कि माशरा कितना खराब है, लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे कि देखो टुनटुनी ने पहले दिन ही अपने शोहर को खा लिया और फिर मायके पे आके बैठ गई। देखें बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि आप टुनटुनी को अपने घर में रख लीजिए। नहीं भाई साहब, अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। आप इसे अपने साथ ले जाइए। आप भले जो भी कहिए, मैं इसको अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी और ये मेरे घर में नहीं रह सकती। आप ले जाइए इसे। अरे बहन जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बहन जी, हमारी बेटी को रख लीजिए, उसे ना निकालिए घर से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बेटी की डोली जिस घर जाती है उसी घर से उसका जनाजा निकलता है, और उससे पहले अगर बेटी घर आ जाए तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। क्या लोगों की बातें करने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? नहीं ना। जब तक ये लड़की मेरी आंखों के सामने रहेगी, मुझे मेरा बेटा याद आएगा। मैं इस मनहूस मारी को अपने घर बिल्कुल नहीं रख सकती। नहीं बहन जी, आप इसे रख लें बहन जी, ये आपके घर झाड़ू पोछा करती रहेगी, किसी कोने खुदरे में पड़ी रहेगी, आपकी खिदमत करेगी, लेकिन आप इसे घर से ना निकालें बहन जी, घर से ना निकालें। ये आपके सारे काम करेगी, उफ तक नहीं करेगी। करेगी ना टुनटुनी, करेगी ना? बोल बता, सासू माँ को करेगी ना? हाँ सासू माँ, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, मुझे अपने घर में रख ले सासू माँ। जब स्वीटी तोती ने ये सुना तो उसके जहन में एक ही ख्याल आया। वो दिल ही दिल में कहने लगी, अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं इसे अपने घर में रखूं, मैं इसे चैन का सांस नहीं लेने दूंगी। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है, उतनी तकलीफ ये रोज सहेगी, रोज जिएगी और रोज मरेगी। पल पल मारूंगी मैं इसे। और फिर स्वीटी तोती ने टुनटुनी को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। टुनटुनी के माँ बाप वहाँ चले गए। इसी तरह टुनटुनी बेचारी अपनी सासू माँ के साथ रहने लग गई। उसकी सासू माँ रोजाना उस पर जुल्म करती, उसे खड़ी खोटी सुनाती, हर वक्त उससे काम करवाती रहती, और अगर काम में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसे बहुत मारती पीटती। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया खाना बनाकर स्वीटी तोती के सामने लाई तो स्वीटी तोती कहने लगी, अरे कमबख्त, ये भी कोई खाना है? सारा मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया। मनहूस मारी, जब से हमारे घर में आई है हर चीज का बेड़ा गर्क कर रखा है तूने। जब जब मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपने मरे हुए बेटे की याद आती है। जा उठा के ले जा ये खाना, नहीं खाना मुझे। इस तरह स्वीटी तोती रोजाना टुनटुनी को खड़ी खोटी सुनाती और कभी कभार तो उस पर हाथ भी उठा लेती। टुनटुनी बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। और दूसरा, अगर वो यूं ससुराल को छोड़कर मायके जाएगी तो जंगल वालों ने उसको बहुत बातें सुनानी थी। इसी डर की वजह से ना तो वो कभी अपने घर वालों को ये सब कुछ बताती और ना सासू माँ के सामने कुछ कह सकती। इसी तरह एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्वीटी तोती के पास आई और उसे कहने लगी, माँ जी, वो मैं कह रही थी कि घर का राशन खत्म हो गया है, अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे देती तो मैं घर का राशन ले आती। क्या मतलब है कि घर का राशन खत्म हो गया? अभी पिछले ही महीने ही तो मैंने घर का राशन डलवाया था। 2 लोग ही तो हैं हम घर में, कहाँ जाता है सारा राशन? मनहूस मारी, तब मेरे सीने पे मोंग दलती रहेगी। बता मुझे, कहीं तू सारा राशन अपने मायके में तो नहीं भर रही? नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो ऐसे नहीं करती सासू माँ राशन के साथ। वो तो सासू माँ, मैं जो भी खाना बनाती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता और आप कहती हैं कि इसे फेंक दो, तो मैं उसे फेंक देती हूँ, इसलिए राशन खत्म हो गया। अब तो मेरे साथ जबान लड़ाएगी? मैं खाती हूँ राशन? क्या कहा तूने? मैं खाती हूँ? मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू।
एक दिन जब टुनटुनी घर में अकेली थी तो वो रोते हुए खुद से कहने लगी, ना जाने मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये दर्द भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। मुझे तो उस गलती की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं। अब मैं सासू माँ को कैसे समझाऊं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। तकदीर में जो लिखा है वही होता है, इसमें कोई दूसरा शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। पर मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूँ, घर वापस भी नहीं जा सकती। बस अब जितनी जिंदगी बची है यहीं पर रो धो के गुजारनी पड़ेगी। जब टुनटुनी चिड़िया ये बातें कर रही थी तब स्वीटी तोती ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। स्वीटी तोती की आंखों से आंसू निकलने लग गए, लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू में करते हुए कहा, नहीं स्वीटी, तुम्हें बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना। तुझे इसके झूठे आंसुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। ये बस तेरे बेटे की कातिल है और बस तेरे लिए यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा ना ही इसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उनके घर में आया और वो स्वीटी तोती से कहने लगा, स्वीटी जी, आपकी बेटे की मौत के बाद हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने में बहुत देर लग गई। पर आज जैसे ही ये रिपोर्ट आई है तो मैंने कहा सबसे पहले आपको जाके दे आऊं। कैसी रिपोर्ट्स इंस्पेक्टर साहब? हम तो समझते थे कि बंटी जी की मौत करंट लगने की वजह से हुई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक बंटी कबूतर को पैदा होते ही टीबी था और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो ये मर्ज भी बढ़ता गया और जब ये मर्ज अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था तो उनकी मौत हो गई। स्वीटी जी, अगर आप पहले ही अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती तो ऐसा कभी ना होता। अरे ये क्या? इसका मतलब मैं ऐसे ही टुनटुनी पर इतने जुल्म करती रही। असल में तो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे को टीबी है तो मैं बचपन में ही उसका इलाज करवा लेती तो शायद आज वो जिंदा होता। मेरा बेटा तो बीमारी से मरा था और मैं बेचारी टुनटुनी को सारी जिंदगी कसूरवार समझती रही। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर ले। सारा कसूर मेरा है, मेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। नहीं स्वीटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर उनकी किस्मत में ज़िंदगी लिखी होती तो शायद वो खुद डॉक्टर के पास चले जाते या आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती तो हो सकता था कि उनकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन तकदीर में ऐसा ही लिखा था। इसमें ना तो कोई आपकी कोई गलती और ना ही आपकी बहू की। ये सब कुछ तो किस्मत में ही लिखा था। फिर इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए। स्वीटी तोती को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो टुनटुनी के पास गई और उससे कहने लगी, टुनटुनी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं जान गई हूँ कि मेरे बेटे की मौत टीबी की वजह से हुई थी, ना कि तुम्हारी वजह से। मतलब इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर शायद मैं कसूरवार हूँ। बेटा, बस तुम मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सासू माँ, आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसा ना कहें। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं सासू माँ? अगर इसमें मेरी गलती नहीं है तो आपकी भी गलती नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो आज से तू मेरी बेटी है। मैं तेरी अच्छे से घर में शादी करवाऊंगी जहाँ तू हंसी खुशी रह सके। नहीं सासू माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तो बस आपके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और इस तरह टुनटुनी और इसकी सासू माँ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लग गई। कालू कौवा जंगल में आइसक्रीम बेचा करता था। उसका अपना एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला था जिस पर वो आइसक्रीम लेकर बेचा करता था। हर रोज वो जंगल के स्कूल के बाहर जाकर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था। जब भी छुट्टी हुआ करती थी तो जो परिंदे वहाँ से निकलते थे वो कालू कौवे से आइसक्रीम जरूर लेते थे। इस तरह कालू कौवे का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी तरह एक दिन कालू कौवा स्कूल के गेट के सामने अपने आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम, बच्चों आओ और ले जाओ आइसक्रीम, हर किस्म की आइसक्रीम, ठंडी ठार आइसक्रीम, दिल पहाड़ आइसक्रीम, किंग कुल्फा, कॉर्नेटो कप, आइस बार, चोक बार, वनीला कप लो, शाही कुल्फी लो, बादामी कुल्फी लो। आ जाओ बच्चों, इससे पहले कि आइसक्रीम खत्म हो जाए। कालू कौवा अभी ये कह ही रहा था कि तभी स्कूल की छुट्टी हो गई। कुछ छोटे छोटे परिंदे उसके पास आए, जिनमें से एक छोटा बच्चा उससे कहने लगा, अंकल अंकल मुझे ये लैलो वाली आइसक्रीम चाहिए, लैलो वाली। इस तरह
बहुत सारे छोटे छोटे परिंदे आए और कालू कौवे ने उन्हें आइसक्रीम उठाकर दे दी। आज कालू कौवे की सारी आइसक्रीम बिक गई थी। कालू कौवा बहुत खुश हुआ और खुद से कहने लगा, अरे वाह, आज तो सारी आइसक्रीम बिक गई। धंधा तो बड़ा अच्छा चल रहा है। बस इसी तरह सारी आइसक्रीम बिकती रहे। इस तरह वो बहुत खुश हो गया। अगले दिन जब कालू कौवा अपने आइसक्रीम का ठेला लेकर स्कूल के सामने आया तो उसने क्या देखा कि उसके आने से पहले ही कोई वहाँ आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया थी। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया। कालू कौवा हमेशा अकेले ही वहाँ आइसक्रीम बेचा करता था, लेकिन आज जब उसने किसी और को अपनी जगह पर देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया। टुनटुनी चिड़िया के पास गया और उसे गुस्से से कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, क्या करी है तू यहाँ पर? तुझे पता नहीं ये मेरी जगह है, चल अपना ठेला हटा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया ने उसे जवाब देते हुए कहा, पर कालू भैया, ये तो सरकार की जगह है। यहाँ तो कोई भी परिंदा आके कुछ भी बेच सकता है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं बस आइसक्रीम ही तो बेच रही हूँ, आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा और गुस्से में आ गया और वो जोरदार लहजे से टुनटुनी से कहने लगा, हैं, जबान चलाती है कालू के आगे? पता नहीं है तुझे कालू कौन है? चल अब हटा यहाँ से ठेला, वरना तुझे नहीं पता मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूँगा। कालू भैया, अब तो आप अपनी हद पार कर रहे हैं। इस जगह पर आपका नाम थोड़ी ना लिखा है। जो आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगी, बल्कि यहीं पर आइसक्रीम बेचूंगी। आपको जो करना है आप कर लें। कालू कौवे को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तो तेरी जबान बहुत चलती है। अगर नाम नहीं भी लिखा हुआ लेकिन फिर भी ये जगह मेरी है। ये जगह कालू की है और कालू के अलावा यहाँ पर कोई आइसक्रीम नहीं बेच सकता। तुझे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे साथ बकवास मत कर। अब देख तेरे ठेले का क्या हश्र होता है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने टुनटुनी चिड़िया के आइसक्रीम के ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। टुनटुनी बेचारी बहुत रोने लग गई। वो कालू से कहने लगी, कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हैं? ना कीजिए ऐसा। रुक जाएं कालू भैया, रुक जाएं। मेरी सारी रोजी रोटी तो इसी से है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप ऐसा ना करें, मैं कहीं और जाके ठेला लगा लूंगी, लेकिन आप मेरे ठेले का कुछ मत करें। टुनटुनी उससे माफिया मांगने लग गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कालू ने उसका ठेला पूरी तरीके से तोड़ दिया था। टुनटुनी बहुत रोने लगी। वो कालू से कहने लगी, अरे कालू भैया, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा सारा ठेला ही तोड़ दिया। अब मैं क्या बेचूंगी और मैं क्या कमाऊंगी? इस तरह कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौवा खुद से कहने लगा, देख लिया ना इस चिड़िया ने कालू से पंगा लेने का अंजाम। ये जंगल वाले जानते नहीं कि कालू क्या चीज है। कालू से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन कालू कौवा जब सारी आइसक्रीम बेचकर अपने घर वापस जा रहा था, तब रास्ते में उसे वही टुनटुनी चिड़िया नजर आई। टुनटुनी चिड़िया हाथ में कटोरा पकड़कर वहाँ से भीख मांग रही थी। जब कालू कौवे ने टुनटुनी को यूँ भीख मांगते हुए देखा तो वो उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अरे तुम तो वही चिड़िया हो जो कल आइसक्रीम बेच रही थी, मगर आज भीख क्यों मांग रही हो? ऐसे भी क्या मजबूरी आ गई है तुम्हें जो तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही? टुनटुनी ने रोते हुए उसे जवाब दिया, कालू भैया, ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? आपका ही तो ये किया धरा है। आप ही ने तो मेरी रोजी पर लात मारी है। अगर उस दिन आप मेरा ठेला ना तोड़ते तो आज मैं इस हाल पर ना पहुंचती। ठेला तोड़ दिया था तो क्या, वो तो तेरी अपनी गलती थी ना। अगर ठेला तोड़ ही दिया था तो कोई और काम कर लेती। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी जो तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही? कहना आसान है कालू भैया, पर आपको क्या पता मुझे गरीब की मजबूरियों का। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी? जरा मुझे भी तो बता, क्या है तेरी मजबूरी? उस दिन जो ठेला आपने तोड़ा था वो मेरा अपना नहीं था, बल्कि वो तो मैंने किराए पे लिया था। कालू भैया, ये सब कुछ मैं अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के लिए कर रही हूँ। पैदा होते ही मेरी बेटी के दिल में सुराख हो गया था। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत से पैसों की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने वो किराए का ठेला लिया ताकि मैं उसके इलाज के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूँ। पर कालू भैया, आपने वो ठेला तोड़कर मुझे और कर्ज में डुबा दिया। ओह चिड़िया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब कुछ तुम अपनी बीमार बेटी के लिए कर रही हो। अगर ये सब कुछ तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हारा ठेला कभी न तोड़ता। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। कालू भैया, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, पर अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। अगर चंद दिनों में मुझे पैसे ना मिले तो मेरी बेटी मर सकती है। ये सुनकर कालू कौवे को टुनटुनी पर बहुत रहम आ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने टुनटुनी के साथ जो कुछ गलत किया था वो सब कुछ सही करना चाहता था, इसलिए
उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, चिड़िया तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही तुम्हें नया ठेला लेके दूंगा और फिर हम मिलके आइसक्रीम बेचेंगे। कालू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चिड़िया बहन, इसमें एहसान की तो कोई बात नहीं, उल्टा मैं तो तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो ली है, मगर दिल में अभी भी एक गम सा है कि मैंने एक गरीब चिड़िया के साथ इतना बुरा किया। यकीन मानो चिड़िया, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, हाँ बस गुस्से का थोड़ा तेज हूँ। असल में मैं कितने सालों से यहाँ अकेला ही आइसक्रीम बेच रहा था और आज जब तुम्हें यहाँ अचानक देखा तो मुझे जलन होने लग गई। मैंने सोचा कि शायद तुम मुझसे ज़्यादा पैसे कमा लो। दरअसल मुझ में लालच आ गया था और फिर जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये लालच गुस्से में बदल गया और इसी वजह से मैंने तुम्हारा ठेला तोड़ दी। बहन मैं एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कालू भैया मैं तो आपको पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। गुस्सा तो हर एक बंदे को आ जाता है, पर हमें उस पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा पी जाना तो अच्छी बात होती है, पर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें चाहिए कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। हाँ टुनटुनी बहन, सही कहा तुमने। फिर अगले दिन कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को एक नया आइसक्रीम का ठेला खरीद कर दिया और वो दोनों मिलकर स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेचा करते थे। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए। उसने अपनी बेटी पिंकी चिड़िया का इलाज करवाया और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गई। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी थे। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उसके पास अपना एक प्यारा सा खेत था जिसमें वो हर किस्म की फसल की खेती किया करती थी। दूसरी तरफ कालू कौवे के पास ना तो कोई खेत था और ना ही वो कोई काम किया करता था, लेकिन वो टुनटुनी चिड़िया से हमेशा जला करता था। एक दिन जब वो घर में अकेला बैठा था तब वो खुद से कहने लगा, टुनटुनी के पास खेती के लिए इतनी सारी जमीन है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास भी कोई जमीन होनी चाहिए ताकि मैं उस पर खेती कर सकूं। वैसे टुनटुनी से वो खेत हथियाना कोई मुश्किल बात, वो तो मेरे एक पंख। अभी जाता हूँ और उससे वो सारे खेत छीन के आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास गया। उस वक्त टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में ही खड़ी थी। जब टुनटुनी ने उसे देखा तो उसे कहने लगी, कालू भैया आप यहाँ, आपको कोई काम था क्या? काम वाम को छोड़ और ये बता, ये खेत तूने कहाँ से लिए हैं? क्या मतलब कालू भैया, ये मेरा खेत है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि ये तेरा खेत नहीं है बल्कि ये मेरे परदादा का खेत है। क्या कह रहे हैं आप कालू भैया? ये आपके परदादा का खेत कैसे हो सकता है? ये तो मेरा खेत है। कोई सबूत है तेरे पास कि ये तेरा खेत? आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि ये आपके परदादा का खेत है। ओ अच्छा, तो अब तू मुझसे सबूत मांगेगी? तुझे नहीं पता है मेरे परदादा का खेत मेरे परदादा ने इसे खरीदा था और तेरे परदादा ने मेरे परदादा को मार के ये खेत ले लिया था। रात को ही मेरे परदादा मेरे ख्वाब में उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। टुनटुनी, इस हिसाब से तो ये खेत मेरा हुआ। तुम लोगों ने हमारा खेत बरसों से चुरा रखा है। चल अब निकल जा मेरे खेत से। कालू भैया ये मेरा खेत है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चले जाओ यहाँ से, मुझे ना तंग करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो तूने मेरे परदादा का खेत चुराया है और ऊपर से तू मुझे पुलिस की धमकी देती है। रुक, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर कालू कौवे ने वहाँ से एक मोटा सा डंडा उठाया और टुनटुनी को पीटने लगा। इस तरह कालू कौवे ने मार मार कर टुनटुनी को वहाँ से भगा दिया। टुनटुनी जाकर एक दरख्त पर बैठी और रोते हुए खुद से कहने लगी, कालू भैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कालू भैया मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे झूठ बोला है, पर मैं तो इतनी कमजोर हूँ कि आपको कुछ कह भी नहीं सकती। वो कालू तो पूरे जंगल का गुंडा है, अगर मैं पुलिस को भी ले जाऊँ तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे मेरा खेत वापस नहीं मिल सकता, पर मैं क्या करूँगी? उस खेत के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो खेत मेरे पास ना आया तो मैं कैसे कमाई करूँगी? और ऊपर से उसने तो मेरा घर भी छीन लिया, और अगर मैं वापस गई तो वो मुझे और मारेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर टुनटुनी रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि कालू कौवा इस जंगल का बहुत बड़ा गुंडा है। पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। टुनटुनी बेचारी मजबूर थी, आखिर वो क्या करती। अचानक उसे एक आवाज आई,
रो मत प्यारी चिड़िया अरे ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है यहाँ पे? प्यारी चिड़िया ये मैं हूँ वो दरख्त जिस पर तुम इस वक्त बैठी हुई हो। टुनटुनी चिड़िया नीचे आई। उसने देखा कि सच में वो दरख्त ही उससे बात कर रहा था। उसने दरख्त से पूछा, पर आप बोल कैसे सकते हैं? तो दरख्त कहने लगा, देखो टुनटुनी, मैं एक जादुई दरख्त आज जब मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। टुनटुनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारे साथ उस कालू ने बहुत बुरा किया। उस कालू ने पूरे जंगल के परिंदों को तंग करके रखा। टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। पर कालू ने तो मेरा खेत ले लिया है, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हारी मुश्किल का हल मेरे पास है। बताइए ना, क्या है मेरी परेशानी का हल? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन ये मेरे जादू का कानून है कि जब भी मैं किसी परिंदे की कोई मदद करता हूँ तो उससे एक पहेली जरूर पूछता हूँ। मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम इस पहेली का जवाब दे सकोगी तो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या तुम वो पहेली सुनना चाहोगी? हाँ पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पहेली का सही जवाब दे सकूं। ठीक है टुनटुनी, तो फिर बताओ कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो बोलने से टूट जाती है। इससे पहले कि टुनटुनी इस पहेली का जवाब दें, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी चीज जो बोलने से टूट जाए, क्या हो सकती है? हाँ, खामोशी। इसका जवाब है खामोशी। हाँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो खामोशी टूट जाती है। हाँ दरख्त जी, इसका जवाब है खामोशी। टुनटुनी का जवाब सुनकर वो दरख्त बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह टुनटुनी, मान गया मैं तुम्हारी जहानत को। तुमने ये इम्तिहान पास कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ जादुई अंडे दूंगा और यहाँ पास ही जो खाली जमीन पड़ी है उधर तुम ये अंडे उगा देना। इन अंडों को किसी बीज की तरह समझ। इनकी खेती करो, इन्हें पानी दो और इनकी देखभाल करो। और कुछ महीने तक जब तुम्हारी खेती पककर तैयार हो जाएगी तो ये अंडों की खेती होगी। फिर तुम इन अंडों को बेच सकती हो और ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। पर अंडों से तो बच्चे निकलते हैं, मैं ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हूँ? वाह टुनटुनी, तुम्हारा दिल बहुत साफ। हाँ, अंडों में से बच्चे निकलते हैं, पर शायद तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। ये कोई मामूली अंडे नहीं, बल्कि जादुई अंडे हैं और इनमें से बच्चे नहीं बन सकते। शुक्रिया दरख्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने वो जादुई अंडे लिए और पास पड़ी खाली जमीन पर उन अंडों की खेती करने लग गए। इस तरह कुछ दिनों बाद ही उसकी फसल पककर तैयार हो गई। अरे वाह, मेरी खेती तो आज पककर तैयार हो गई। ये सब दरख्त जी की वजह से हुआ है। अगर वो वक्त पे मेरी मदद ना करते तो आज मेरे पास कुछ ना होता। आज मुझे ये यकीन आ गया है कि दरख्त और पौधे ही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। एक दिन वही कालू कौवा वहाँ से जा रहा था। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को वहाँ अंडों की खेती के साथ देखा तो वो कहने लगा, अरे ये टुनटुनी, ये कब बाज आएगी? एक खेत से इसे निकाला तो इसने दूसरा खेत बना लिया, और ये क्या, ये तो अंडों का खेत लगता है। मैं अभी जाकर इसे ये खेत भी छीन लेता हूँ। बढ़िया ही अंडों की खेती करने वाली। ये कहकर कालू कौवा उस खेत के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वो वहीं गिरकर मर गया। कालू भैया, आपके साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है, पर ये तो आपके किए की सज़ा है। पूरी ज़िंदगी जो आपने बुरे काम किए हैं, ये उन्हीं बुरे कामों का फल है। कहते हैं ना, जादुई दरख्त ने जब मुझे ये खेत दिया था तो उन्होंने इस खेत के गिर्द एक जादुई हिसार भी बना दिया था, ताकि कोई भी अगर चोरी की नीयत से आए तो जलकर राख हो जाए। कालू भैया, अगर आपका दिल साफ होता तो आज आप जिंदा होते, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कालू को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और टुनटुनी चिड़िया को उसकी मेहनत का फल। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन अंडों को बाजार में जाकर बेचा और ढेर सारे पैसे कमा लिए और फिर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार।